रेगुलरली करते हैं, दे माइट हैव फेल्ट इट, द एनर्जी वाज रियली रियली हाई टुडे। मैं आज आप लोगों के साथ दो रेमेडी शेयर करना चाहूँगा अभी, कि जिनके भी कुंडली के अंदर आप शनिदेव की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव जो होते हैं वो आपके रूट कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि ही भाग्य के कारक होते हैं, और भाग्य के एक तरह से आप देखेंगे कि हर एक प्लैनेट का अपना एक भाग्य होता है, राइट। इस भाग्य का डिवीजन होता है, और इस भाग्य के डिवीजन को हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर नवम भाव से जोड़ते हैं, जिसे जुपिटर कहा जाता है, जिसे आप देखेंगे कि सारे भाग्य का मिश्रण कहा होता है। जैसे अगर आपके कर्म के, अगर आपको भाग्य को देखना है कि कर्म का भाग्य किस तरीके से काम करेगा, आप क्या कर्म करेंगे, उस कर्म के अंदर लोग आपसे जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, उसे शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आप कितना अच्छा जीवन के अंदर कर्म कर पाएंगे। मैं आपके साथ ये कर्म इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेरे सैटर्न के साथ जुपिटर बैठा हुआ है। तो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्म क्या चीज़ का है, जुपिटर का कर्म हो चुका है मेरा, राइट। कौन से भाव के अंदर बैठा है तो उसके हिसाब से भाववाचा भी यहाँ पर आती है। तो आप देखेंगे कि शनिदेव जहाँ पर भी कुंडली के अंदर बैठते हैं ना, वहाँ पर वो आपके कर्म के भाग्य को बताते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल तरीके से कर्म ज़्यादा प्रभावी होता है और भाग्य कम होता है। अभी आप देखिए, जिनके ऊपर कार्मिक डेट ज़्यादा होता है, जो जिनके ऊपर कहीं जन्मों जन्मों से जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या जिन्होंने कर्म के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम किया हुआ होता है, आप देखेंगे कि शनिदेव यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर होते हैं। आप देखिए कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, क्या होते जा रहा है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक बहुत ही डीप इंसाइट देने जा रहा हूँ, और ये इंसाइट अगर आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी का एक एसेंस समझ में आएगा सैटर्न का। जैसे जैसे हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एआई टेक ओवर करते जा रहा है, राहु काल बढ़ते जा रहा है, आप देखिए लोगों के जॉब्स जाती जा रही हैं, लोगों की जॉब्स जाती जा रही हैं, लोगों के पास कर्म नहीं बच रहा है करने के लिए, और लोग कर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग कर्म नहीं करेंगे तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, अगर लोग कर्म नहीं करेंगे तो लोग पैसा कैसे कमाएंगे। बट हम इसको एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं अभी कि ये डायरेक्ट आप रेपिकेशंस देख रहे हैं, बट ये साइकिल इस तरीके से चलता नहीं है। साइकिल इस तरीके से चलता है कि पहले लोगों के कर्म खराब होते हैं, और जब लोगों के कर्म खराब होते हैं फिर उन्हें फिर से कर्म करने का मौका नहीं मिल पाता, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और फिर उसके बाद में हम फिर से राहु काल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हरप्रीत कौर जी। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके कर्म खराब हो रहे हैं, आपको कर्म करने का मौका नहीं मिल रहा है, आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपके कर्म खराब होते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम जॉब नहीं मिल पा रही। आप इसको इस तरीके से देखिए, आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जॉब लॉस होते जा रहा है लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, और ये इसका बैक रीजन अगर आप देखेंगे तो लोगों के कर्म अच्छे थे ही नहीं। पहले के कर्म अगर अच्छे नहीं थे तो आगे कर्म करने का मौका नहीं मिला, और आगे कर्म करने का मौका नहीं मिला तो पैसे नहीं बना पाओगे। सो एवरीथिंग हियर इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। इसीलिए हम जैसे जैसे राहु के काल में बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो कुंडली के अंदर अगर आपकी कुंडली में सिचुएशन, आपको सैटर्न की तरफ से जीवन के अंदर से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है शनिदेव की वजह से, आपको दो रेमेडीज करनी है यहाँ पर। देखिए, मैं बार बार लोगों को कहने की कोशिश करता हूं, अगर आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए किसी भी वजह से अगर आते हैं, कभी भी अगर हमारी कंसल्टेशन होती है, मैं आपको एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा। आप अगर ऐसा समझ के आ रहे हैं कि मैं आपको कोई जादुई मंत्र देने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी एक दिन में ठीक हो जाएंगी, तो आप मेरा भी समय वेस्ट कर रहे हैं, और आप आपका पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, और समय भी वेस्ट कर रहे हैं, और हम दोनों का ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। आपके लिए आपका पैसा और समय भी, मेरे लिए भी मेरा समय इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। बस इफ यू कैन जस्ट प्रोनाउंस द नेम ऑफ द देवी माता शो सेशन। पहली देवी माता का नाम है महालक्ष्मी माता, जो कि अंबाबाई कोल्हापुर माता की है, और दूसरी है सच्चाई ओसिया जी माता, जो आप राजस्थान जोधपुर के पास देखेंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बार बार आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप क्योंकि कई बार मैं एक्सपीरियंसेस फेस करता हूं, तो मैं अभी यहाँ पर उन चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं कि उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये जो कार्य, ये शनिदेव एक एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष तक बैठते हैं, आप समझिए। एक छोटा सा भी अगर आपको चेंज करना है अपने जीवन के अंदर, तो वो शनिदेव को उतना समय लगेगा, जब तक वो नक्षत्र परिवर्तन और गोचर करने जाएंगे तब तक तो समय लगता है चीज़ों को, कोई मैजिक नहीं होता है। यहाँ पर आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म कार्मिक रेमेडीज करने के बाद आपको चीज़ें सही तरीके से मिलेंगी, और फिर आपकी उसके साथ जनरेशनल कर्सेस किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। समय के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को समझना। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रेमेडीज करनी है तो समय लगता है, धीरे धीरे करके एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप समय को बेटर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, राइट। हम, आप खुद देख रहे हो कि हम 6 महीने से रेमेडी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, मैं 6 महीने से रेगुलरली आ रहा हूँ ऑलमोस्ट। ऑफकोर्स कभी कभी मिस हो जाता है, बिकॉज अगर कहीं बाहर जाना हुआ, मैं ट्रैवल कर रहा होऊंगा, तो उस समय मैं मिस कर देता हूँ। बट आप देख रहे हैं, अदरवाइज वी आर डूइंग इट रेगुलरली, ऑलमोस्ट रेगुलरली वी आर डूइंग, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो आप देख रहे हैं हम ये रोज़ क्यों करते हैं। तो मैं आपके साथ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये शेयर करने के लिए, बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं खुद इस चीज़ पर अमल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। 2 रेमेडीज जो आपको करनी है, चाहे अगर आपके अंदर मंगल का तत्व नहीं होगा कि मुझे करना ही है, तो आप नहीं कर पाओगे फिर।
ठीक है। सो of course discipline is a way but regularity is something which has to be there. Consistency will take you towards that success, otherwise नहीं हो पाएगा। अब रेमेडी की बात करते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर शनिदेव का आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने मिलता है, नंगे पांव आपको शनि शिंगणापुर जाना है, जहां पर भी आप रह रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर कर्नाटक में रहता है और कर्नाटक से शनि शिंगणापुर जो है वो शिरडी के पास में है, महाराष्ट्र के पास के अंदर है, तो आपको अगर ट्रेन से आना है, आपको फ्लाइट से आना है, आपको जैसे आना है वैसे आइए, जैसे आपको आना है वैसे आइए, बट आपको नंगे पांव शनि शिंगणापुर जाना है प्रभु के। और ये आपको शनि भगवान को आपको हाथ जोड़ने हैं। और वो शनि देवता का ये एक प्रज्वलित स्थान है, जहां पर आप देखेंगे शनि देवता की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। जहां पर आप देखेंगे जिसको आप कहते हैं जीवंत प्रज्वलित स्थान, जिसको हम बोलते हैं, कि जहां पर आपको साक्षात एक शनिदेव की एक एनर्जी जहां पर आपको महसूस होगी, वहां पर आपको नंगे पांव जाना है। फिर चाहे आप बहुत नजदीक रहते हैं शनि शिंगणापुर के, या फिर चाहे आप दूर रहते हैं। लोग क्या करते हैं, कई बार रेमेडीज, लोगों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी होती है, कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, घर के अंदर कड़े चल रहे हैं, बट जहां पर रेमेडी की बात आती है तो कुछ ईजी बता दो। ईजी का ही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, कि कुछ ईजी बता दो। और ये चीजों में मैं मानता नहीं हूं कि कार्मिक रेमेडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज टू बी डन। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब आप कुछ कर रहे हैं उसके अंदर आपका पूरा इंटेंशन होना चाहिए। एक दिन में चीजें नहीं होती हैं आपको। और अगर मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और अगर वो आपको कह रहे हैं ना कि एक दिन में हो जाएगा या इस समय के अंदर हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। समझ जाइए आप इस बात को। अनलेस एंड अनटिल, या तो वो एस्ट्रोलॉजी, वो जो बंदा है वो योगी है, और वैसे योगी मुझे नहीं लगता आज हम इतने नजदीक होते हैं हमारे आसपास, आज वो कहीं दूर है। तो अगर वो आपको ब्लेसिंग्स दे दे तो फिर वो आपको रेमेडी भी नहीं करने की जरूरत है, फिर तो आपको ब्लेसिंग्स ही काम आ जाती है। बट अगर आपको सच में काम करना है तो आपको हर एक प्लैनेट को पकड़ के चलना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे आपका कर्म मैटर करता है कि आप कितना कर्म करने की क्षमता रखते हैं, राइट। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये मेरा सिर्फ एक एग्जांपल था। तो अगर आपके कुंडली के अंदर आप शनिदेव से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, नंगे पांव आपको, फिर बीच में पांव में छाला भी आएगा, बीच के अंदर जब जाओगे पांव के अंदर कुछ चुभ भी सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आप कैसे भी जाओ वो सब कुछ होगा, बट वो सबसे ना मेरा कोई लेना देना है ना आपका कोई लेना देना है, बिकॉज करने वाली चीजें आपको करनी ही होती है। घर के अंदर अगर आग लग रही है तो आप बैठकर ऐसे नहीं बोल सकते कि आज घर के अंदर आग लगी है तो मेरा मन नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा। घर के अंदर आग लगेगी तो भागोगे ना आप सबसे पहले, राइट। यू विल हैव टू रन, क्योंकि अगर नहीं भागोगे तो बचोगे नहीं। उस टाइम पे तो भागोगे, बट जब कर्म करने की बारी आएगी तब हम नहीं कर रहे और हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। फीमेल्स आर अलाउड, एब्सोल्युटली यस, फीमेल्स आर अलाउड। यू कैन गो एंड यू कैन दर्शन कर सकते हैं आप। शनि शिंगणापुर आप जाइए, शनिदेव को दिल से प्रे करिए, कहिए उनको कि मुझे कर्म दीजिए, मैं चाहता हूं कि ये कर्ज जाए, और कर्म सही तरीके से आपको करना है पूरी निष्ठा के साथ। ये आपकी पहली रेमेडी है। दूसरी रेमेडी आपके लिए यह है कि अगर आपके शनिदेव कुंडली में डेबिलेटेड बैठे हैं, स्कॉर्पियो की राशि के अंदर बैठे हैं, तो देखिए महाप्रभु विष्णु के अलग अलग तत्वों, अलग अलग रूपों को आपको देखिए प्रेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ वहीं से जनरेट होता है, सारा कुछ वहीं से आ रहा है। आपको जो भी आ रहा है, सृष्टि के निर्माता वो है। हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उसके एक पार्ट को पूजते हैं। जैसे कि आप देखिए कि भगवान का एक बहुत ही एक हिस्सा है, भगवान का एक हिस्सा माया है, आप समझ रहे हैं। और हम माया को पूजते हैं, बट अगर हम भगवान को ही पूजने लग जाए तो माया तो वैसे ही आ जाएगी, राइट। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कि क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो ये मैं बार बार ये सवाल मेरे मन के अंदर भी आता है, लोग बार बार इस सवाल का आंसर पूछते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आप देखे होंगे आपने दुनिया के अंदर के जो लोग कहते हैं कि यार ये इंसान अभी भी गलत कर्म करते ही जा रहा है और फिर भी इसका भला क्यों होते जा रहा है। कुछ लोग होते हैं कि उनकी दशा अच्छी चलती है, अंतरदशा अच्छी चलती है, बाद में वो भुगतते हैं। बट इसके पीछे का एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप पुण्य कर्म करते हो तब वो पुण्य कर्म की एक गति होती है, और वो पुण्य कर्म जब तक आपके एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक वो कर्म आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन पुण्य कर्म एग्जॉस्ट हो गए उस दिन आप देखेंगे कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज आप देखिए कि आप एक गलत कर्म करते हैं और आपका पुण्य अगर बली है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप और खुश होंगे, यार मैंने तो ऐसा किया और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर आप पुण्य कर्म को यूटिलाइजेशन आपका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, देन यू विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट कर्मा। और फिर जितने गलत कर्म जितने कम समय में करेंगे उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन एक बार गड़ा खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया फिर तो, राइट। तो सबसे पहला आपको ये रेमेडी करना है कि शनि शिंगणापुर जाइए, हाथ जोड़िए वहां पर, आपको जरूर वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। प्रभु के आगे जाकर समर्पित हो जाइए वहां पर जाकर, ठीक है। रास्ते के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कठिनाइयां आएंगी, आपको सब कुछ होगा, क्योंकि जब आप खुद से कुछ करने जा रहे हैं ना
खुद से अगर आप कुछ करने जाएंगे ना, जब आप सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं तो किसी आत्मा का साथ नहीं होता है वहां पर, आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है। आपके तभी आपके ऑफिस के डेट्स आएंगे, आपको तभी घर के अंदर कुछ ये होगा, सब कुछ तभी होगा आपको। बट आपको मेक श्योर करना है कि ये जो सारी एनर्जीज है मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, ये मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं सारी की सारी एनर्जीज। और अभी दैट इज द रीजन आई वांट टू ब्रेक दिस चेन एंड आई वांट टू गो टू दैट साइड। जनरेशनल कर्स आपको ब्रेक करनी है, और जनरेशनल कर्स घर के अंदर बैठे बैठे ब्रेक नहीं होगी। अगर आग लगेगी तो घर से भागना पड़ेगा, ठीक है, और अगर घर से नहीं भाग पाओगे तो जल जाओगे, एज सिंपल एज दिस। तो जब भी आप रेमेडीज के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं आपको, और चार्ट देखकर तुरंत आ जाता है भाव कि क्या होने वाला है क्या नहीं होता है। बड़ी सिंपल रेमेडीज भी होती हैं कि मैं आपको सिंपल रेमेडीज बताऊंगा, बट आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी और फिर जाकर आपको रिजल्ट देखेंगे। सी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स इन सच अ वे। एक और रेमेडी देना बाकी है, आई एम जस्ट गिविंग, बट मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया तो मेरे को शेयर करना है आप लोगों से। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स इन सच अ वे वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स। शनि देव अभी शुक्र देव की राशि के अंदर टॉरस के अंदर आकर बैठे हुए हैं। अब जनरल रेमेडी के तौर पर भी हमें क्या करना है कि हमें शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है कुंडली के अंदर, इसे एक पॉजिटिव वे के अंदर यूटिलाइज करना है, ताकि आपके गोचर के अंदर शनि और शनि देव और जुपिटर सॉरी कहां पर भी जाकर अगर मिले तो वो उनका एक रिलेशनशिप अच्छा हो। ये उसी तरीके से आप लीजिए कि जैसे आपका एक दोस्त है, आपके दोस्तों के साथ आप क्यों अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। देखिए वो तो एक है जो एक दिल से आता है, बट जहां तक मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं, आप अच्छा रिलेशनशिप इसीलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि आपको अगर आगे कोई काम पड़े उस पर्टिकुलर इंसान से, तो वो आपका काम करे और आप भी उसका काम करो। दैट इज द रीजन व्हाट वी डू इन एस्ट्रोलॉजी इज के 4 से 5 महीने 6 महीने का एक गोचर होता है, जो मेजर गोचर हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा। हर एक इंसान का लग्नेश अलग होता है, द्वितीयश अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती है कुंडली की। तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट का हम रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर प्लैनेट से अच्छा करने की कोशिश करते हैं या फिर सपोर्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। सो एवरी 4 months you will see that things have to be changed and you have to go in a particular way, right? So it is very important to understand all these things. So ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जोक नहीं है यहाँ पर, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से करना और समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी रेमेडी जो आप कर सकते हैं कि एक ही साल के अंदर एक ही बार होता है जब ये सबसे एक महाप्रभु विष्णु के जो पंढरपुर आप जिनको बोलते हैं, पंढरपुर जाते हैं जो विट्ठल, ठीक है, तो ये जो इनकी पालकी निकलती है विट्ठल की, एंड मैं शनिदेव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ, TDXY जो भी आपका नाम है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि एज आई टोल्ड कि शनिदेव अभी जुपिटर टॉरस के अंदर बैठे तो शुक्र के साथ रिलेशनशिप बताना अच्छा है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पंढरपुर जो है जहाँ पर आप देखेंगे विट्ठल बाबा है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जाकर आप साधना करिए, एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर योर सैटर्न। अगर सैटर्न किसी भी तरीके से कुंडली के अंदर अफ्लिक्टेड है तो आप देखिए ना कि वो पर्टिकुलर डीटी के साथ सैक्रिफाइस जुड़ा हुआ होगा। आप विट्ठल भगवान की आप स्टोरी आप देखिए करके कि पालकी निकलती है, लोग क्या करते हैं पालकी के अंदर, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक चल के जाते हैं, कितने दिनों तक पालकी को लेकर, उनके चरण चरण पादुकाओं को लेकर, राइट, उनके चरण पादुकाओं को लेकर वो कितने समय तक आप देखती है वो चलकर जाते हैं। एग्जैक्टली तो आप वहां पर जाइए और फिर वो डीटी को आप प्रे करिए, क्योंकि डीटीज की एनर्जी होती है। और हमारे धर्म के अंदर की सबसे बड़ी ब्यूटी ही है कि हमें हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी दी गई है, हर एक चीज के लिए एक वर्जन दिया गया है कि ये वर्जन को आप जाकर आप नमस्कार करिए आप, ताकि वही पर्टिकुलर एनर्जी की आप बात कर पाएंगे, ताकि आपके जन्म जल्दी सॉल्व हो पाए। क्योंकि हर एक इंसान उतना प्रज्वलित नहीं होता कि वो हर एक हर एक चीज को लेकर उसको अपने तरीके में बदल सके, राइट। सो दीज आर द 2 रेमेडीज टू बी डन। ट्राई टू डू दीज 2 रेमेडीज, बट अगर आलस्य जकड़ लेगा या चीजें आपको जकड़ लेंगी तो फिर नहीं हो पाएगा काम। दैट इज द रीजन वर्किंग हार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इन रेमेडीज और आइदर इन लाइफ। यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप जो भी बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे जीवन के अंदर जिन्होंने यस वारी इट्स कॉल्ड यस, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप देखेंगे कि हसल करना उनकी आदत हो चुकी है। अभी अभी काम के बिना रह नहीं सकता आदमी, क्यों? क्योंकि शनिदेव अभी बली हो चुके हैं कुंडली के अंदर, अभी कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। सो अभी अगर ये टफ लग रहा है तो फिर आप जीवन में जहाँ वहीं वहीं रह जाएंगे। बिकॉज आई कैन सी सर्टन पीपल रेमेडीज के दौरान भी आप देखते हैं कि थैंक यू सो मच, रेमेडीज के दौरान भी मैं देखता हूँ यहाँ पर हंस रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप इंपॉर्टेंस शायद समझ नहीं पा रहे, मेरा दिल बहुत दुख पाता है कि मैं ऐसे सब देखता हूँ जब भी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। बट मैं कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव टू कीप कंट्रोल ऑन माई सेल्फ एज वेल। तो समझिए इसमें कुछ होने नहीं वाला है, फिर आगे जाकर जब समय निकल जाएगा फिर क्या करोगे, राइट। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स।
सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो दो रेमेडीज आपके लिए ये हैं कि आप सबसे पहले तो आप जाइए शनि शिंगणापुर नंगे पाँव जाकर शनिदेव जी को समर्पित करिए, बोलिए कि मेरे को कर्म प्रदान करने की कोशिश करिए, फिर वो आपको रास्ता दिखेगा। रास्ता दिखने के बाद आप किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, कोई नई चीज़ के साथ जुड़ेंगे जो आज के ज़माने के अंदर वैलिड है। फिर आप कर्म करते जाएंगे आगे जाकर, फिर कर्म करेंगे तब जाकर आपका कर्म बेटर होगा, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें सही होती जाएंगी आपके लाइफ के अंदर। एंड देन गो टू पंढरपुर, देन प्रे विथ ऑल योर हार्ट। शनिदेव को भी प्रे करिए वहां पर जाकर, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स विल बी बेटर। क्योंकि शनिदेव कुंडली के अंदर आपको वो जो पैसा देते हैं, जो शनिदेव का जो धन योग होता है ना, वो धन योग आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। शनिदेव जितने अमाउंट का पैसा दे सकते हैं वो कोई अमाउंट का पैसा नहीं देता। मंगल देव एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं? शनिदेव की राशि में जाकर। राहु कहाँ से पैसा देता है? शनिदेव की राशि से पैसा देते हैं। सारे ग्रह आपको पैसा कौन दे रहा है? सारे पैसा कहाँ से आ रहा है आपको? एट द एंड ऑफ द डे वेर इज योर इनिशियल इनकम जनरेटिंग फ्रॉम? एवरी इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम दिस 11 दिस एक्वेरियस राशि। और मैं एक बार आपको फिर से एक और बात कहना चाहूंगा, बिकॉज ये चीज़ मेरे मन के अंदर भी बहुत रहती है जब ये लोग सवाल पूछते हैं और फिर इसके से लोग परेशान होते हैं। मैंने पिछला एक राहु का सेशन बनाया था, पिछला जो सेशन है राहु का, प्लीज़ जाकर वो देखिए, प्लीज़ एक बार वो जाकर देखिए। मैं हमेशा यहाँ पर बात करता हूँ कि एक फीलिंग होती है, फीलिंग से आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं, थॉट से फिर आपके बिलीफ्स क्रिएट होते हैं, और बिलीफ से फिर आपका एक्शन क्रिएट होता है। ये एक प्रक्रिया होती है कि पहले आपके मन के अंदर एक फीलिंग जनरेट हुई, फिर वो फीलिंग के बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स आता है, एक्शन होता है, बिलीफ होता है, फिर वो एक दिस इज जस्ट अ प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन। अब आप समझिए कि लोग क्या करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे दिमाग में ये क्यों आई ये बातें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाई आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस। आपके मन में बार बार एक सवाल आता है कि मैं इस भगवान को प्रे करूं या उस भगवान को प्रे करूं, मैं इस भगवान को अगर प्रे करने लग जाऊंगा तो मेरे वो भगवान नाराज हो जाएंगे, मैं वो भगवान को प्रे करूंगा तो मैं इस भगवान को नाराज हो जाएंगे। अगर मुझे भगवान को मेरा प्यार बताना है तो मुझे वही भगवान को प्रे करना होगा हाथ जोड़कर, और उसी भगवान की तरफ मेरा समर्पण, नहीं तो वो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है। अब आप समझिए, यहां पर मैं आपको कोई रेमेडी बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर नीचे कोई बंदा लिखता है कि क्या मैं इस जगह पर वृंदावन जा सकता हूं? ऑफ कोर्स आप वृंदावन जा सकते हो, मैं आपको क्यों मना करूंगा। बट समझ रहे हो यहां पर ये क्या बात हो रही है? यहां पर ये चीज नगेट करने की बात होती है, जस्ट टू प्रूव दैट योर फेथ इन अ गॉड इज बिगर देन द अदर पर्सनस फेथ। पीपल ट्राई टू डू दिस, और ये एनफोर्समेंट ऑफ फेथ हो जाता है। और इसकी वजह से हम शास्त्रों के अंदर भी देखा है, हमने पुराणों के अंदर भी देखा है कि इंडियंस और जो हिंदू सनातन के लोग इसमें ही झगड़ते रह गए और खुद को ही बर्बाद कर दिया जीवन के अंदर, राइट? सो अब आप समझिए कि एक रेमेडी बता दी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। राहु को क्यों ओवरटेक करने देते हो आप? क्यों बताने की कोशिश करते हो कि मैं जिसको मानता हूं वो सबसे बड़ा है? कोई जरूरत नहीं है बताने की ये चीजों को। There is nothing to tell people or show people. If you have the belief, if you have the faith, then let it be, right? जिसको सच में अपने आपके अंदर फेथ होता है वो थोड़ी लोगों को जाकर बताता है कि मेरे को फेथ है, मेरे को फेथ है। आप समझ रहे हैं? ये जब कोई भी आप कितना भी बेवकूफ क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी कर लो, बेवकूफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता, हर एक का एक माइंड का स्थिति होता है। मैंने बड़े बेवकूफ क्वेश्चन पूछे हैं तब जाकर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ ज्यादा पता है, ना ही कोई घमंड, कुछ भी नहीं है। बट मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम कब होती है। व्हेन आई फील प्रॉब्लम इन माई हेड इज दैट व्हेन पीपल ट्राई टू कंपेयर एंड ब्रेक द थिंग्स इन आवर ओन सर्कल, एंड दैट इज वेयर दोनों ही हार रहे हो, कोई जीत ही नहीं रहा। और अगर कोई जीत ही नहीं रहा तो उसका क्या है मतलब? सो डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस कि यहां पर जाऊं वहां पर जाऊं। एक पर्टिकुलर चीज के लिए रेमेडी है, उसको फॉलो करो, एंड देयर आर नो क्वेश्चंस इन दिस, देयर आर जस्ट नो क्वेश्चंस इन दिस। अदरवाइज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एंड डूइंग दैट वुड बी अ बेटर टास्क। अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज पर, चाहे मेरी बात हो या किसी की भी बात हो, राइट? सो आस्किंग क्वेश्चंस इज गुड, बट मेक श्योर दैट जस्ट डोंट ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स एंड सॉल्यूशंस कि यार इसकी जगह मैं ये कर लेता हूं। आप समझो कि जैसे कि लोग करते हैं ना कि आप जो बहुत लोग होते हैं कि शक्कर नहीं खानी और शक्कर की जगह हम गुड़ खा लेते हैं, और गुड़ खाएंगे तो हमें नहीं, अरे गुड़ के अंदर भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, आप समझ रहे हो? सो वो सेम ही इफेक्ट करेगा, छोटा हो या बड़ा हो। तो जहर कम खाओ या ज़्यादा खाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक जगह पर फेथ रखिए, फोकस रखिए, एंड आई गॉट ऑल दीज क्वेश्चंस, सो दैट इज द रीजन आई वांटेड टू जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ों को क्लियर रखिए। और अगर राहु कुंडली में खराब होगा, अगर आप ऐसा जितना करते जाएंगे ना, जैसे ही कुंडली आप खोलते हैं कंसल्टेशन के लिए क्या आता है, पता चल जाता है कि बुध और राहु की स्थिति कैसी है। कल का इसीलिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये एग्जाम्पल कल मैं देना भूल गया था आप लोगों को कि क्यों राहु खराब होता है कुंडली के अंदर। तो बुध और गुरु जब खराब होते हैं तब राहु खराब होता है, राइट? आप वो सेशन के अंदर देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि 6th और 12th का कनेक्शन और 3rd और 9th का कनेक्शन। सो दैट इज वाई, राइट? बुध खराब होगा। एक बार आपको बताया कि सूर्य को जल देना है, इस तरीके से देना है। अब सामने से कोई क्वेश्चन के जल के अंदर क्या मैं चावल डाल दूं, जल के अंदर क्या मैं सिंदूर डाल दूं, जल के अंदर क्या मैं हल्दी डाल दूं,
दिस इज आप समझिए, वाई टू क्रिएट कंफ्यूजन, दैट इज द रीजन। एक फीलिंग आई, उस फीलिंग को उधर ही रोको और उधर ही वो फीलिंग को रोककर उसको थॉट्स, बिलीफ और एक्शन में बदलने ही मत दो, ताकि आप बच जाओगे आगे आगे जाने के बाद। अगर आप उससे ही नहीं बच पाए तो फिर वो एक ही चीज होगी, पहले आपको किसी ने मन के अंदर आकर बोल दिया कि ये टाइमिंग देखने पर ये खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चीज वेयर, लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर पीपल आर शिकार हो जाते हैं ओसीडी के लोग। तो ओसीडी के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि फीलिंग को थॉट्स में बदलने देते हैं, थॉट को बिलीफ्स में बदलने देते हैं, बिलीफ को एक्शन में बदलने देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो एक्शन में बदल जाता है तो वो सबको प्रॉब्लम देता है। और ये चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को भगवान का ही ओसीडी हो जाता है। आई हैव सीन दिस, के लोगों को इतना ओसीडी हो जाता है कि अभी मैं भगवान को नहीं प्रे, जब खराब होने लग जाता है जीवन में, जब तक अच्छा चल रहा है तब सब अच्छा है, द मोमेंट जीवन के अंदर खराब चीज़ें शुरू हो जाती है ना, लोग भगवान को ही दोष मानने लग जाते हैं जिनको वो मानते हैं। फिर वो अलग अलग जगहों पर जाकर भटकते हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं, फिर जीवन खराब होता है। सो अगर ये बात समझ में आए तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ काम करती है। एंड यस, ओके, सो लेट्स मीट आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स, जहाँ पर हम 6, 8 और छठा, आठवां और 12वां भाव डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये भाव किस तरीके से काम करते हैं और विपरीत राजयोग किस तरीके से काम करता है। एंड we'll try to understand this after 15 to 20 minutes। एंड ग्रुप पे आपको मैसेज मिलेगा 5 मिनट पहले। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेंद्र। थैंक यू। प्लीज़ शेयर द व्हाट्सएप लिंक टू कनेक्ट। अभी जो रिसेंट मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल के रखी है, जो करंट सैटर्न के ऊपर जो वीडियो डाली थी उसके ऊपर भी डाल के रखी हुई है, आप जाकर सिर्फ लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देर इज़ अ व्हाट्सएप चैनल वेयर आई अपलोड एवरी डे कि हम कितने बजे आ रहे हैं, क्या टॉपिक होगा, उसके बारे में हम पहले ही बात कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू आईपैड। मेरा आईपैड कम से कम 3 साल पुराना है। एनीवेज, राधे राधे, हरे कृष्ण। व्हेन विल यू स्टार्ट द नक्षत्रा सीरीज? एक बार हम ये प्लैनेट्स और हाउसेस को थोड़ा मैं चाहता हूँ परिपक्व तरीके से समझें, एंड देन वी शुड जंप ऑन टू द नक्षत्रास। देखिए, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहें ना कि किस तरीके से ये काम करता है, नक्षत्र जो होते हैं वो आपके नक्षत्र पद ही तो हैं। अगर आपको नवमांश सही तरीके से पढ़ना आ गया तो इसका मतलब आपने नक्षत्र सही तरीके से पढ़ लिया, राइट। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी डीपली समझते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए कि नवांश अगर आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं कि कौन से नवांश के अंदर प्लैनेट क्या हो, नक्षत्र पद की ही तो वो बात करता है, राइट। तो अगर आप नवांश सही तरीके से डिकोड करना आ गया तो आपको अलग से करने की वो जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं जो अलग से किए जा सकते हैं, बट दैट इज कंप्लीटली नॉट वेरी डिफरेंट, राइट। सो नवांश को समझना पहले इंपॉर्टेंट है ताकि आप चार्ट्स को पहले समझ जाओ, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज 6, 8 एंड 12 हाउसेस, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ये ऋण किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको अपने आप को इस ऋण के थ्रू बचाना चाहिए या फिर इस ऋण को अपने आप के थ्रू इसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, किस तरीके से आप इसको चुका पाओ। हर एक चीज़, हम जो भी चीज़ें आज लाइफ के अंदर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऋण से जुड़ी हुई हैं। मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ तो ये मेरा एक ऋण है कि जो मुझे लौटाना है, राइट। अगर भगवान ने कोई भी चीज़, कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे दी है कि मुझे एक चीज़ कंप्लीट करनी है तो ये मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक आप देखेंगे कि तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, तब तक मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मृत्यु हो जाती है इसके बीच में तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। तो छठा भाव जो होता है वो आपके ऋण को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली बात। अष्टम भाव जो होता है वो आपके डेथ का भी भाव कहा जाता है, वो आपके अनसर्टेनिटीज़ का भाव होता है। वहाँ पर से आपको एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव से देखेंगे। लेगेसी भी आप अष्टम भाव से देखते हैं। लेगेसी से मेरा मतलब यह है कि जो भी लोग बिजनेसेस बनाते जा रहे हैं, जैसे कि टाटास देखेंगे, अंबानीज देखेंगे, ये जो भी लोग हैं, इन जो भी लोगों को आप देखेंगे सारे लोग बिजनेसेस बनाते जा रहे हैं। तो लेगेसी की जो ताकत है, जो एक अक्यूमुलेशन की जो ताकत है, जो कि अनलिमिटेड टाइप ऑफ अक्यूमुलेशन, अष्टम स्थान एक वो घड़ा है जो कभी नहीं भर सकता, दैट इज अ ब्लैक होल।
वो कभी नहीं भर सकता, आप उसके अंदर सोना डालते जाइए तो उसके अंदर आपको पर्टिकुलर प्लैनेट्स मिलेंगे जो बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं, जिनके हाई वेल्थ कॉम्बिनेशन होते हैं। और 12th हाउस आपके देने का होता है, जहां पर आप सब कुछ दे देते हैं, जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं होता, और 12th हाउस से अगर कुछ मिलता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं। देखिए 12th हाउस में कोई सीमा ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। 12th हाउस जो होता है दैट इज अनलिमिटेड, दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट थिंक अबाउट कि वो कितना गहरा है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 12वां भाव क्या है। जैसे कि आपने पृथ्वी देखा हो, पृथ्वी के बाहर आपने आकाश देखा हुआ है। कभी कभी मन में हमारे अंदर ये सवाल आता होगा कि सारे प्लैनेट्स के आगे आप कितना जाओगे तो ये डार्क एलिमेंट कितना बड़ा होगा, ये कहाँ पर जाकर खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता, राइट। नो बडी विल नो वेयर द डार्क एलिमेंट विल एंड। ये जो एनर्जी है ये कहाँ पर खत्म होगी किसी को भी नहीं पता होगा। दैट इज योर 12th हाउस, जहां पर अंत ही नहीं है, और जहां पर महाप्रभु विष्णु का वास होता है। वो एक सांस लेते हैं तो हजारों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं, वो एक सांस तो उनके सांसों की प्रक्रिया पर यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपने ये स्टोरी सुनी होगी, एंड दिस इज रिटन एज वेल, कि वो ब्रह्म के एक इससे कितने विष्णु बनते हैं, और उससे वो पूरी स्टोरी है बेसिकली। अभी डीप में नहीं जाते उसके, बट आप समझिए कि महाप्रभु विष्णु इस धरती को चलाते हैं, और वो बस वो उनके आसपास की चीजें हैं ये सारी की सारी, और वो जहां पर बैठे हैं वो कितना बड़ा होगा। तो ये इतना आगे का जो हम सोचते हैं ये सारा का सारा आपके 12वें भाव के अंदर आता है। अब विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ी लोगों की गलत मंशा होती है लोगों के अंदर, के छठे का मालिक 8वें के अंदर आकर बैठ गया और फिर लोग इसको विपरीत राजयोग बोल देते हैं। 8वें का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठ गया, 12वें का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठ गया। ऐसे नहीं काम करता है। सबसे पहले विपरीत राजयोगों के ये जो है ये शास्त्र के अंदर दिए हुए हैं, बट पूरी बात यहां पर कोई नहीं करता कि विपरीत राजयोग एक्चुअली में होता क्या है। विपरीत का मतलब क्या? सबसे पहले विपरीत का मतलब समझेंगे। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। विपरीत का मतलब होता है कि उल्टा, कोई भी विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों में राजयोग होना, मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे वहां पर राजयोग होना। अब आप देखिए कि विपरीत परिस्थिति मतलब आप देखेंगे कठिन परिस्थिति होती है। इसका मतलब कि जीवन के अंदर कुछ भी सही नहीं चल पा रहा है और फिर भी इंसान हसल करते जाता है, और फिर उसको वो हसल करने के बाद कहीं ना कहीं से उसको एक ताकत मिलती है, और फिर ताकत मिलने के बाद वो उससे पैसा कमाता है। विपरीत राजयोग के अंदर जो पहली चीज आप देखेंगे, पहली चीज आप विपरीत राज्यों के अंदर जो आप देख सकते हैं वो है कि ये आपको पावर देता है। इट इज नॉट मोर अबाउट मनी, इट इज मोर अबाउट द पावर। आपको अगर कोई भी कह दे कि विपरीत राज्यों के अंदर ये भाव का मालिक इधर बैठा हुआ है और आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होएगा। विपरीत राज्यों का बाय प्रोडक्ट पैसा होता है। वो पैसे का जो बाय प्रोडक्ट, जो पावर का जो बाय प्रोडक्ट है वो पैसा है, इसीलिए विपरीत राज्यों से पैसा आता है। ये वो सिचुएशन बताता है। आपको कभी भी कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग से ऐसा नहीं है कि पैसा डायरेक्टली बता रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि लोग होते हैं पावरफुल होते हैं, जो एक बंदा होता है जो वसूली करते हैं, जो गुंडे होते हैं, आप देखेंगे इनके पास इनका पावर इज द वे थ्रू विच दे रीच टू मनी, राइट। कोई दिमाग लगाकर यहां पर पैसा नहीं कमा रहे। पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि विपरीत राजयोग का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, और फिर उस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए आपकी कुंडली के अंदर छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट भावाज ऑफ योर चार्ट। क्योंकि आप समझिए आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है वो तो मैटर करता ही है, बट क्या खराब हो रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। कि आपके जीवन के अंदर क्या खराब परिस्थिति आ रही है। आपने देखा होगा कि लोग बार बार बात करते हैं कि जीवन का किसी, कोई भी ऐसा हो, कोई भी इंसान हो, जैसे कि वो जीवन का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, इलॉन मस्क हो, चाहे फिर वो पुतिन हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे लोग आप देखेंगे थेरेपी लेते हैं। ये सारे लोग किसी ना किसी जाकर मिलते हैं। आप कोई भी किसी की भी बात करिए, आप किसी की भी लाइफ बिना प्रॉब्लम की नहीं होती। सभी के लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, बिकॉज सभी कोई ना कोई छठे भाव से ऋण लेकर आते हैं। जहां से विपरीत राजयोग शुरू होता है वो आपका छठा भाव होता है, और जहां पर विपरीत राजयोग खत्म होता है वो आपका 12वां भाव होता है। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मल्टीपल चार्ट्स पे इस चीज को अप्लाई करके देखा है। 12th हाउस को आप कंसिडर नहीं करते हैं विपरीत राजयोग के लिए। ये मैं मल्टीपल बार बोल चुका हूं। 12वें घर का विपरीत राजयोग अलग होता है। जैसे कि अगर 12वें भाव के अंदर अष्टम का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है तो ये विपरीत राजयोग को नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है विपरीत राजयोग को लेकर वो पावर से कनेक्टेड है, वो पैसे से कनेक्टेड है। अब आप समझिए कि छठे का मालिक 12वें में जाकर बैठना, इसको एक राजयोग क्यों कहेंगे? आप सोच कर देखिए 2 मिनट के लिए। छठा भाव आपका रोग ऋणी शत्रु का मालिक जाकर 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा, तो रोग ऋणी शत्रु आपके चले गए, लॉस हो गया उस चीज का। बट किस वजह से लॉस हुआ? 12th हाउस की चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, पहले स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, फिर वो गया। बट उससे कुछ गेन हुआ या नहीं हुआ? उसके अंदर से स्पिरिचुअलिटी गेन हुई। कोई पैसे का गेन यहां पर हुआ या नहीं हुआ है? कोई यहां पर आपका पैसे का गेन नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं। 12वां भाव अपने आप में लॉसेस का भाव होता है, तो 12वें भाव को इसके अंदर कम कंसिडर करना है। ओनली इन सम केसेस यू विल कंसिडर, देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस। छठे भाव का मालिक जब अष्टम के अंदर बैठ जाए, अष्टम का मालिक जब छठे के अंदर बैठ जाए, इसको हम कहते हैं, या फिर 12वें का मालिक जब छठे या अष्टम से कनेक्ट हो जाए,
12वें का मालिक जब छठे या अष्टम से कनेक्ट हो जाए, आप देखेंगे ऐसे ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि ये विपरीत राजयोग इसे माना जाता है। अब आप समझिए, सबसे पहले इसके पहले हम ये कॉन्सेप्ट के अंदर डीपर डाइव करें, आपको देखना पड़ेगा कि छठा भाव किस तरीके से काम करता है आपके कुंडली के अंदर। हाउ सिक्स्थ हाउस वर्क, सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके ऋण को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस भी भाव के अंदर आपके छठे भाव का मालिक जाकर बैठ जाएगा, वो आपके ऋण को खत्म करने की कोशिश करेगा। इस जन्म के अंदर आपके छठे भाव के मालिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस कुंडली का ऋण खत्म करिए। फॉर एग्जाम्पल, एरीज लगन की अगर आपकी कुंडली बन जाती है तो आपके छठे भाव के मालिक मर्क्यूरी बन जाते हैं, और इस जन्म के अंदर आपके मर्क्यूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहां पर भी आपके कुंडली के अंदर बैठा है वहां से वो रिसोर्सिस मैनेज करे उनके दोनों भाव से, और जो ऋण बचा हुआ है छठे भाव का, आप देखेंगे उस चीज को वो खत्म करने की कोशिश करे। तो वैसे हर एक हमारे जो 12 लगन होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि सिमिलर प्लैनेट्स भी आपको देखने मिलेंगे छठे भाव के अंदर, बाकी के प्लैनेट्स भी देखने मिलेंगे। इन दीज कंडीशंस यू विल सी दैट सिक्स्थ लॉर्ड इज बेसिकली ये आपके डेट को और आपके रोग ऋण शत्रु को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि जीवन के अंदर आपने जो भी लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा जिनके पास हाथ के अंदर कुछ ऐसा है कि अगर वो एक डिसीजन ले तो दुनिया के अंदर आप उलट पलट होते हुए देखेंगे चीज़ों को, वो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को तुरंत बदल सकते हैं, राइट। दे कैन चेंज द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके सिर के ऊपर डेट होता है कि इनको इतना दुनिया को वापस देना है। ये मैं बार बार बताने की कोशिश इसीलिए करता हूं क्योंकि लोग क्या होता है कि फेमस लोगों को देखकर खुश होते हैं कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा फेमस है, रणबीर कपूर के पास कितना ज़्यादा पैसा है, पर आप वो नहीं देख रहे रणबीर कपूर कितनी थेरेपी ले रहा है। या फिर आप जो भी लोगों को देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो छठा लीडर्स, एग्जैक्टली द लीडर्स विच हैव पावर, बिकॉज क्यों? पिछले जन्म के अंदर उन्होंने लोगों के साथ अच्छा काम भी किया है तो उनको पोजीशन भी मिली, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ तो खराब कर्म होता ही है पावर के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे ही होंगे, राइट। तो जो नाराज होंगे वो भी तो रोग शत्रु तो लेकर आएंगे ना वो चीजों को। अंबानी को भी चाहे आप देख लो, अष्टम भाव के प्लैनेट्स आप देख लो, सारे लोगों को आप देख लो, कहीं ना कुछ ऋण जुड़ा हुआ होता है। जो फेमस होता है उसका मतलब ऋण है, उसको लोगों को चुकाना है, और भी इतने लोगों को उसको चुकाना है कि वो ऋण है। पैसा उसका सिर्फ बाय प्रोडक्ट है, और इसीलिए हम आज उस चीज को ऐसे देखते हैं कि यार इस बंदा बहुत पैसा कमा रहा है, ये लकी है, बट उसको कितना ऋण चुकाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप देखेंगे कि अमीर लोग होते हैं, जो भी पैसे वाले लोग होते हैं, आप सुकून कहां होता है जीवन के अंदर? सुकून बहुत कम आपको देखने मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा 500 करोड़ के मालिक, 700 करोड़ के मालिक एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं? पैसे कमाने के बाद दान देकर संन्यास ले लेते हैं। क्यों? सोचते हैं कि अब मैंने बहुत मेरा ऋण चुका लिया, मेरा सारा ऋण चुकाकर हो चुका है, अभी मुझे यहां से बाहर निकलना है। एंड दैट इज वेयर 12th हाउस एंटर्स, एंड दैट इज हाउ दैट राजयोगा वर्क्स। व्हेन योर 12th हाउस बिकम्स मोर एक्टिव देन योर 6th एंड 8th, एंड ओनली देन यू विल कंसिडर द 12th हाउस फॉर योर विपरीत राजयोग। सबसे पहली बात, अब विपरीत राजयोग के रूल्स समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। छठे का मालिक अष्टम के अंदर बैठा होगा, या फिर 6, 8, 12 के मालिक अगर किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज के अंदर आते हैं, इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। मैंने 12th हाउस का एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्यों और किस तरीके से काम करता है और नहीं करता है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए कि पाप प्रभाव होना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। पाप प्रभाव अगर नहीं होगा तो वो एक्सट्रीम स्टेज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा, वो एक्सट्रीम स्टेज तक इंसान फुट ही नहीं पाएगा। आप समझिए, जैसा कि मैंने आपको फिर से बताया कि कार्मिक डेट होता है जो चुकाना होता है। बहुत बड़ी चीज अगर जीवन में आपको कोई मिल रही है तो वो एक कार्मिक डेट है। आप समझिए, अगर आपको भगवान जरूरत से ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा आपके लिए नहीं है, वो यूटिलाइजेशन के लिए है। संतुलन यहां पर मेंटेन होना चाहिए हर चीज का। अगर कोई चीज का संतुलन, बैलेंस नहीं है कोई चीज का, तो आप देखेंगे वी आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप देखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों काम करती है? क्योंकि संतुलन नहीं होता है, इंसान पावरफुल फील करता है। एंड दैट इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट कम्स इन, कि जब भी आप छठे और अष्टम को कनेक्ट हुए देखेंगे तब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप अंबानी की कुंडली देखिए, आप अष्टम भाव के अंदर आप मेजर प्लैनेट्स क्यों देख रहे हैं? आप देखिए वो कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका पावर का कितना बड़ा जनरेशन, कितना बड़ा सोर्स है। अडानी को देखिए, कितने पोर्ट्स पर कितनी शिप्स वापस आती, कितने लोग उनके तरफ से उनके 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 पास से उनका रोजगार चल रहा है, कितने लोगों का उनके पास से कर्म चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो क्या है? वो तो ऋण है ना, क्योंकि इतना सारा उन्होंने लोगों को दिया है कि उनको फिर से भी लेना है और फिर से देना बचा हुआ है अभी तक। आप हर एक के केस में ये देखेंगे, द पीपल हु आर गेटिंग रिच 6, 8 एंड 12th लॉर्ड, यू विल सी इन द स्पेशल पोजीशन बिकॉज दे हैव टू गेन अ लॉट, दे हैव टू गिव अ लॉट, एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ गैंगस्टर एंड एवरीथिंग। सब कुछ छठे भाव की चीजें सारी, रोग, ऋण, शत्रु, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा मेहनत करना, सब कुछ वो इंक्लूड करता है, क्योंकि क्या है? ये एक ऋण है, ठीक है। सो आई होप आपको ये ऋण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीवन के अंदर आप जो भी चीजें देख रहे हैं वो एक ऋण का हिस्सा है, और हम हमारा सिर्फ ऋण पूरा करने के लिए आए हैं, सबसे पहली बात।
अब आप समझिए इस बात को कि जो छठा भाव का मालिक, जब इसके ऊपर पाप प्रभाव होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने नीच भंग राजयोग की बात की थी कि नीच भंग राजयोग के अंदर क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्लैनेट को देखते हो, उसकी डिग्निटी चेक करते हो, उसका नीच भंग किस तरीके से हुआ है मैंने बताया, और फिर वो उसका नीच भंग राजयोग हो गया है। अब जितना ऑपोजिट नीच भंग राजयोग उसका स्ट्रांग होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के सैटर्न डेबिलेटेड है, तो जितना सूर्य बली होगा, जितना मंगल बली होगा, उतना वो ज्यादा नीच भंग राजयोग होगा। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट को डोमिनेट करने की कोशिश होती है, यहां पर प्लैनेट को डोमिनेट करने की कोशिश होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि छठे भाव के मालिक के ऊपर जितना ज्यादा पाप प्रभाव होगा, और यहां पर अगर अच्छा प्रभाव नहीं होगा, उतना ही बली आप देखेंगे यहां पर विपरीत राजयोग अच्छे तरीके से फलित होगा। ये आप कोई भी चार्ट पर टेस्ट करके देख सकते हैं। एनी चार्ट, आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आप इस पर टेस्ट करके देखिए कि विपरीत राजयोग कब काम नहीं करता। दो सिचुएशन आपको यहां पर देखने मिलेगी। छठे का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठ गया और उसको दो पॉजिटिव प्लैनेट ने एस्पेक्ट कर लिया, विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा। छठे का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठ गया, दो पॉजिटिव प्लैनेट्स ने उसको एस्पेक्ट कर लिया, ये विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर विपरीत परिस्थिति तो पैदा ही नहीं हो पाई। आप समझ रहे हैं, विपरीत राजयोग होता है ये चीज को, कि इंसान के जो खराब कर्म होते हैं वो पहले उनको जीता है और उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सिर पर 100 करोड़ का बहुत बड़ा कर्जा हो गया है और उसको कोई बंदा आए, वो बंदा आके उसको हेल्प कर दे। नेचुरल अपॉर्चुनिटी की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, कोई तीसरा बंदा, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है ना उसके ऊपर। तो जैसे कि कोई बंदा है और वो छठे का मालिक जिसका अष्टम के, उसके आकर हेल्प कर दे, तो ये विपरीत परिस्थिति तो क्रिएट ही नहीं हो पाई, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो वो कंप्लीट तरीके से विपरीत राजयोग होगा नहीं। तो यहां पर मल्टीपल नेगेटिव आपको देखना मिलेगा कि जितना वो प्लैनेट को आप दबाएंगे, जितना उस प्लैनेट को फोर्स करेंगे, उतना वो प्लैनेट उभर कर आएगा। बिकॉज आप देखेंगे कि ये इंसान की तरह होता है। इसको एस्ट्रोलॉजी को ना एक एक पर्सपेक्टिव की तरह समझिए, एक फीलिंग की तरह समझिए इसको। जैसे कि मंगल को अगर आप सोचते हैं तो समझिए कि एक इंसान है जिसके आसपास एक आग लगी हुई है, वो बहुत एग्रेसिव है। राहु को देखिए तो आप समझ में आना चाहिए कि दिस मैन इज अ वेरी टैलेंटेड मैन, आपको ये कुछ भी कर सकता है कभी भी, ही हैज मल्टीपल सुपर पावर, ये शेप शिफ्टर है। इस तरीके से देखिए, तो जो भी आपका राजयोग प्लैनेट क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होना चाहिए, तभी जाकर राजयोग होगा, नहीं तो राजयोग नहीं होगा, सबसे पहली बात। और यहां पर मैं तीसरे को इसमें कंसिडर नहीं करता हूं, जैसे कि आप डेबिलेटेड प्लैनेट के लिए तीसरे को कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर तीसरे प्लैनेट को कंसिडर नहीं कर। अभी आप कोई भी कुंडली उठाकर देखिए, विकट परिस्थिति के अंदर आप देखेंगे इन लोगों को पावर मिलती है, जिनके भी कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग होता है। इन विपरीत का मतलब क्या है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर राजयोग आपका फलित होना। जैसे कि किसी की पोजीशन चली गई, फिर आपको पोजीशन मिली, वो पोजीशन, जैसे कि इमरजेंसी लग गई देश के अंदर, फिर अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया, विपरीत राजयोग, विकट परिस्थिति हुई और किसी और का स्टैंड यहां पर लिया, कंपनी की कोई तो बड़ी पोजीशन थी जो कोई छोड़कर चला गया, अब इमरजेंसी के अंदर कोई नहीं है, तब उसका विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा कि यार ये परिस्थिति विपरीत है। बट अगर यहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट आकर पड़ा हुआ है, अगर यहां पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, यहां पर शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये तो उल्टा और खराब रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थिति तो है ही, एट द सेम टाइम आप देखिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होने की वजह से वो विपरीत परिस्थिति कभी क्रिएट ही नहीं हो पाई, तो प्लैनेट को उतना दबाया ही नहीं गया। अगर आपका प्लैनेट उतना दबाया ही नहीं जा रहा है, तो आप देखेंगे कि विकट परिस्थिति आई कैसे कुंडली के अंदर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रूल है जो आपको फॉलो करना है कि अगर आपके कुंडली के अंदर एक से ज्यादा एस्पेक्ट अगर उस चीज के ऊपर होते हैं, उस चीज के ऊपर जहां पर आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी की कुंडली के अंदर एरीज लगन की ही कुंडली बन जाती है, और आपके छठे भाव के मालिक जो बुध देव हैं वो आपके अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं और सेकंड हाउस से इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, ये विपरीत परिस्थिति कभी नहीं बनाएगी। अब यहां पर मर्क्यूरी के ऊपर इतना स्ट्रगल नहीं है, पर्सन विल ट्राई टू फाइंड आउट इजी वे आउट्स। आप समझ रहे हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, बट आपको मन के अंदर पहले ही संतुष्टि आ गई कि मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाई हो गए, अब आप उस प्रॉब्लम को उतना झेल ही नहीं रहे हैं। आई होप आपको ये बिकॉज ये बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विपरीत राज्यों के लिए आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते छठे का मालिक अष्टम में बैठा है। मैं आपको मल्टीपल लोग बताऊंगा जो परेशान है जीवन से, लिटरली परेशान है, कुछ नहीं हो पा रहा, वो बेचारे रह जाते हैं करने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ना पूरा कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को सही तरीके से, ना उस सिचुएशन को आधा कर पा रहे हैं। बट उसी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि छठे भाव का मालिक एरीज लगन के अंदर अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठा है, इसको सैटर्न देख ले, इसको मंगल भी देख ले, इसको सूर्य भी देख ले। अब आप समझिए, अब वो छटपटा रहा है बुध। अब बुध यहां पर एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहां पर वो बार बार अभी बोल रहा है कि अब मैं बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर इतना मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है। और फिर जब वो जो एनर्जी निकलेगी वो बुध की, और फिर वो विपरीत राजयोग को कंसिडर करने की कोशिश करेगी, और फिर वो विपरीत राजयोग बनेगा सच में। जितना मेलेफिक एस्पेक्ट आपके विपरीत राजयोग के ऊपर होगा, उतना आपको यहां पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सबसे पहली चीज ये। अब यहां पर आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पर, कि ये तो समझ लो फॉर एग्जांपल विपरीत राजयोग किसी के कुंडली के अंदर बन गया। दूसरा क्या फैक्टर है जो आपको देखना होता है कि किस तरीके से ये काम करता है। दूसरा फैक्टर,
आपका लगन बली होना चाहिए, या फिर आपके लगन के ऊपर कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होना चाहिए जो कि एक पावरफुल एस्पेक्ट हो, या फिर आपका लग्नेश जो है वो पावरफुल सिचुएशन के अंदर होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, मैं पहला एग्जांपल भी दूंगा आपको, सेकंड एग्जांपल भी दूंगा, और फिर हम जो मैंने आपको थर्ड एग्जांपल बताया उसके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम वो एग्जांपल को लेते हैं जहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब किसी इंसान के ऊपर, कोई इंसान बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, उसके सिर के ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, ठीक है। अब 10 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया तो फिर वो बंदा क्या बोलता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो क्या वो दोस्तों से पैसा मांग लेगा, दोस्तों से 5-6 करोड़ अरेंज कर लिए, 5-6 करोड़ उसको दे दिए, और फिर उसके पास 5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। अब उसका एक छोटा बिजनेस चल रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अगले 10 साल के अंदर इसको धीरे 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 करके इस चीज को चुका दूंगा। अब यहां पर क्या हुआ है कि वो एक लॉस तो बता दिया, किसी ना कुंडली के अंदर कोई लॉस बन रहा होगा, छठे अष्टम के कनेक्शन लॉस को भी बताता है। आप समझिए, दिस ऑल्सो शोज लॉस। अब आप समझिए कि दो चीज है, छठे का मालिक अष्टम के अंदर चला गया तो अगर वो पोजीशन ऐसी बन रही है कि रोग ऋण शत्रु का लॉस भी बताता है एंड लॉस ऑफ जॉब भी बताता है, क्योंकि छठा भाव आपके सर्विस का भी होता है, तो सर्विस ही नहीं रही है हाथ के अंदर, राइट। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव हर एक हॉरोस्कोप पर। बट मोटा मोटा हम इमेजिन करते हैं कि उसका लॉस हो गया, मोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट आने की वजह से उसको सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिल गया, इसीलिए वो उतना हार्ड एक्शन ले ही नहीं पाया, उसने उतना बुद्धि ही नहीं दौड़ाई उसने उतनी। क्यों? क्योंकि अब वो सोच ही नहीं रहा ना कि मैं एक और फैक्ट्री सेटअप डालता हूं, मैं और जाकर हाथ पैर मारता हूं, मैं 10 इन्वेस्टर से और बात करता हूं। उसको नींद अभी सुकून की आ रही है। तो क्यों सुकून की नींद आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया, चिल हो गया, अभी 10 करोड़ है ना, चुका दूंगा। आप समझ रहे हो? तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी दबाव आया ही नहीं है प्लैनेट पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेलिफिक इन्फ्लुएंस आया ही नहीं है। अभी सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं कि जहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारा मेलिफिक इन्फ्लुएंस है। अब ये जो बंदा है, ये बंदा ऐसे सोचेगा कि यार अभी मेरे पास, उसके पास दोस्त ही नहीं है, सबसे पहली बात कि कोई दोस्त उसको हेल्प नहीं कर रहा, उसके कोई रिलेटिव्स उसकी हेल्प नहीं कर रहे, माँ बाप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। ऐसे केसेस के अंदर इंसान को खुद को हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अब वो खुद के हाथ पैर इतने मारता है, इतने मारता है कि वो सूर्य की एनर्जी से भी लड़ रहा है, वो मंगल की एनर्जी से भी लड़ रहा है, वो हर एक एनर्जी से लड़ रहा है अभी। और फिर वो उभर कर बाहर आता है, क्योंकि फिर उसको जो सोल्यूशन मिलता है वो परमानेंट सोल्यूशन मिलता है, बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट, देर इज नो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट। अब वो सब कुछ खुद से कर रहा है, अब वो हार मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेलिफिक इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, ठीक है। तब जाकर वो राजयोग की स्थिति कंसिडर होती है। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए दृढ़ता इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शक्ति इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड का स्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। और ये सबके लिए विपरीत राजयोग कुंडली में बन गया, पर अगर लगन बली नहीं है, लग्नेश बली अगर नहीं है, आप समझ रहे हैं, लगन बली अगर नहीं है, लग्नेश अगर यहां पर बली नहीं है, तो इंसान के अंदर वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो पाएगी ना कि मैं ये कर्म करूं या ना करूं, राइट। सो दैट इज द रीजन आपको समझना है कि वो, यस एग्जैक्टली, ही विल फाइंड आउट अ वे, बट फॉर फाइंडिंग आउट द वे द लगन शुड बी, द लगना शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग, ओनली देन ही वुड बी एबल टू डू इट, राइट। अदरवाइज तो प्रॉब्लम आ गई, और अगर ऐसे ही हार कर बैठ गए तो, ऐसे ही हार कर बैठ गए तो फिर सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पाएगी वैसे टाइप की, राइट। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि छठे और अष्टम का कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है, और आपको क्या ऋण चुकाना है, और किस तरीके से आपको ऋण चुकाना है। बट 110% ये कहा जा सकता है कि विपरीत राजयोग इज वन ऑफ द बिगेस्ट राजयोग। क्यों? क्योंकि ये इतनी विकट परिस्थिति इंसान की लाइफ के अंदर क्रिएट करता है। और जैसा मैंने आपको कहा, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा सक्सेस, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा सक्सेस। आप देखेंगे, जो इंसान एक दिन पर स्टेशन पर सो रहा था, वो अगले दिन जाकर एक 5 स्टार होटल के अंदर ही रहता है जाकर। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि उसने उतना दुख दिया है ना, इसको कार्मिक रिलेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्मिक समझिए, कर्म को समझिए। क्योंकि उसने पहले उतने बड़े लेवल पर लोगों को प्रॉब्लम दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े पोजीशन पे था, तो मल्टीपल लोगों को प्रॉब्लम दिया है, तो मल्टीपल लोगों के साथ वो जब आएगा वो उल्टा, तो मल्टीपल लोगों की दुआ बद्दुआ जो भी आएगी, और जब अच्छा पीरियड आएगा तो मल्टीपल लोगों की दुआ आएगी। तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि विपरीत राजयोग जो होता है वो कुंडली के अंदर वो आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है, बट नॉट ओनली मनी। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पावर इन द केस ऑफ विपरीत राजयोग। Money is the byproduct of power in the case of Vipreet Rajyog. Here the second and the 11th lord are not involved. Try to, very important to understand these things. छठे और 11वें का कनेक्शन क्यों इतना आपस में संबंध है? आप देख रहे हैं ना, सिक्स से पड़ता है ना ये एक दूसरे से। आप देखिए दूसरे और अष्टम का कनेक्शन क्यों इतना स्ट्रांग है अपने आप में। सो हाउ टू लो लगना इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, एग्जैक्टली। आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मुझे तो प्यार आ जाता है ऑडियंस पर कि यार क्या क्वेश्चन, कितना सेंसिबल क्वेश्चन था, कि किस तरीके से हम जाने कि आपका लगन अगर ताकतवर है या नहीं है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आपका लगन, अगर आपका लग्नेश जिस साइन के अंदर बैठा हुआ है उसके साइन का मालिक अगर एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए तो लगन आपका पावरफुल हो जाएगा। अगर आपका लग्नेश आपके लगन को देख ले तो आपका लगन फिर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आपका लगन का मालिक लगन के अंदर आकर बैठ जाए तो लगन आपका पावरफुल हो जाएगा। आपके नवम का मालिक लगन के साथ किस तरीके से भाग्य अगर कुंडली में प्रबल कर ले तो आप देखेंगे विपरीत राजयोग और स्ट्रॉन्गर हो गया, मतलब अब भाग्य का भी साथ यहां पर मिल रहा है। उस ऐसे कुछ सिचुएशंस है। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर ना
कि डेबिलिटेड प्लैनेट जो होते हैं ना, वो भी आप देखते हैं कि एक तरीके से राजयोग बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फिर उनका विपरीत राजयोग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आज वैसे भी हम कलयुग के अंदर है, तो गलत कर्मों से पैसा कमाना, जब भी आपको नीच का ग्रह पैसा देगा तो वो थोड़े बहुत गलत कर्म उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हुआ तो फिर वही गलत कर्म आगे जाकर अच्छे कर्मों के अंदर बदल जाएंगे, वो बात अलग है। बट जो नीच के कर्म आप देखेंगे कि वो नीच के कर्म से आपको पैसा देंगे, मतलब ड्रग्स बेचकर पैसा देना या फिर ऐसी मेडिसिन का कोई काम करना जहां पर आप देखेंगे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इन माई हेड, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से नीच के ग्रह काम करते हैं या फिर किस तरीके से विपरीत राजयोग कैसे काम होता है बेसिकली मोटा मोटा। अब आप समझिए कि हमारे इंडिया के अंदर पहले कैंसर था ही नहीं, इंडिया के अंदर कभी कैंसर नहीं था। जो कैंसर ये जो बीमारी है ये इंडिया के अंदर कभी थी नहीं, ये हमारी बीमारी है ही नहीं, ये बाहर से लाई हुई बीमारी है। और इस बीमारी के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल चीजें हैं इस बीमारी के अंदर। हमारे यहाँ पर एक चलन था कि ओपियम के जो सीड्स होते थे, भांग के जो सीड्स होते थे, उनको घरों के खानों के अंदर यूज किया जाता था। उनके अंदर जो 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 लोग होते थे वो भांग का इस्तेमाल करते थे, कैनबिस का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती थी। नींबू के जो छिलका था उसका इस्तेमाल होता था, धूप लिया करते थे, और मल्टीपल बेरीज आती थी पहले जो वो लोग खाया करते थे। ये सब जो चीज़ें होती है, सिट्रिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ों का मिश्रण हमारे खाने के अंदर ही कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व था, जिसके अंदर कैनबिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थियोरी है। एंड आई जब मेरा व्हेन आई केम टू इटली इन माय फर्स्ट ईयर, आई वाज डूइंग द रिसर्च ऑन दिस प्रोजेक्ट। पिछले ऑलमोस्ट अभी 2.5 साल हो चुके हैं मैं इसी चीज़ पर अभी तक रिसर्च कर रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि पहले जब इंडिया के अंदर कैनबिस था तब आप देखेंगे कि तब लोगों को होता ही नहीं था कुछ भी, मतलब कैंसर वगैरह। क्यों? क्योंकि वो एक नगेशन फैक्टर की तरह काम करता था आपके कैंसर के लिए। और उसका अभी लोग उसको गलत एरिया में लेते हैं कि टबैको के साथ मिक्स करके उसको स्मोक कर लिया। दीज आर ऑल बुलशिट थिंग्स। वो सारा कुछ एक अलग मामला है। उससे भी फायदा तो होता ही है कुछ ना कुछ, बट फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। और नुकसान क्यों होता है? बिकॉज टबैको एंड एवरीथिंग, उसके अंदर मल्टीपल सिचुएशन चीजें हैं, लोग उसके अंदर नशा हो जाता है लोगों को। अभी नशे के लिए लोग करते हैं वो बात अलग है, बट अगर आप यही चीज को एक मसाले की तरह खाने में यूज करते हैं तो उसका नशा नहीं होता उस चीज का। आप देखेंगे उस चीज का नशा नहीं होता है, वो एक बेसिक आप खाने के अंदर एज अ स्पाइस यूज करते हैं तो वो नॉर्मल खाना होता है। इट हैज इंग्रेडिएंट्स। तो वो इंग्रेडिएंट्स का जो एक महत्व है इसके अंदर। अब आप देखिए जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, यूएस ने सबसे पहले लॉ लाया कि हमें हमारे कंट्री में से कैनबिस उन्होंने बैन करवाया, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया और अफ्रीका है। इंडिया एंड अफ्रीका इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर मेडिसिन। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेडिसिन बिकती है, और सारी कैंसर की वगैरह जो मेडिसिन बनती है उसका जो एक रेम्यूनरेशन जाता है, उसकी रॉयल्टी जो फीस जाती है यूएस की कंपनीज को जाती है। दे आर ऑल कनेक्टेड टू द यूएस कंपनीज। तो उनको पता था जब तक हम इनके कल्चर के अंदर से ये वाली चीजें नहीं निकालेंगे, जब तक हम इनके कल्चर के अंदर से ये जो इनका सात्विक प्रोसेस है जब तक वो नहीं निकालेंगे, तब तक हम हमारी दवाइयां यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे। तो हमारा लार्जेस्ट जो टारगेट मार्केट जो होगा, आप देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा कम 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 होते जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीबीडी। सीबीडी इज नॉट दैट कॉन्टेंट। इफ यू वांट, मैं एक रिसर्च इसके ऊपर करेंगे एंड विल शेयर दिस। और जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लेता इस चीज को तब तक आई वुड नॉट लाइक टू, बट यू विल फाइंड, एंड आपको इंटरनेट पे बहुत कंटेंट मिलेगा इस चीज का। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स जो मैं सोच पाया हूं अभी। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक दिस। आप देखिए होली के अंदर जो भी भांग करते हैं, इस चीज को आप देखिए कि इस चीज को स्पाइस की तरह यूज करते हैं, और इसको एक पर्टिकुलर तरीके से यूज किया है तो इससे नशा होता ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा हूं कि इससे नशे की तो बात ही अलग है, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे आप कैसे आपको बताएं कि कोई भी चीज होती है, हर एक चीज में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। आलू अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, शरीर का वजन बढ़ जाएगा। कम अमाउंट में अंदर खाएंगे तो वो एनर्जी आपको देगा। सेम कॉन्सेप्ट है वो चीज को। तो उन लोगों को वो चीज समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पर्टिकुलर चीजों को बैन कर दिया है, जिसके अंदर से कैनाबिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो आप देखिए कि क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, उन्हीं लोगों ने बैन किया और उन्हीं लोगों ने दवाइयां बनाई। तो एक तरीके से ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया कि वो कैंसर किसी को हो रहा है तो दवाइयां भी वही लोग दे रहे हैं जिससे वो ट्रीट हो रहे हैं, बट उन्होंने मूल जो रूट थी उधर उन्होंने ही गलत काम किया हुआ है। तो यहां पर दोनों चीज, अच्छा भी काम कर रहे हैं, बुरा भी काम कर रहे हैं। एक तरीके से आप देखेंगे कि अच्छा भी काम कर रहे हैं और बुरा भी काम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, आप जब भी दवाइयों को स्टडी करेंगे ना, दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि अश्विनी नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है आपके कुंडली के अंदर, क्योंकि ये आपको सेंस देता है, ये आपको समझ देता है कि किस तरीके से काम करना है। किसने लिखा था कि जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, जो कफ सिरप के अंदर भी अल्कोहल का कंटेंट होता है, राइट? अभी आप देखेंगे मल्टीपल रिसर्चेज है, ये मेरी खुद की, बट मैं आपको यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहूंगा बिकॉज कंट्रोवर्शियल है सारी की सारी चीजें। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कैनबिस जो होता है वो जाकर किसी को भी स्मोक करना चाहिए। कैनबिस को एक प्लांट की तरह देखिए, एक कोरिएंडर की तरह देखिए उस चीज को। टेक इट एज अ कोरिएंडर एंड टेक इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ इट, कि वो किस तरीके से काम करता है।
और वो जो लोग कहते हैं कि बाबा जी हमारे फूक रहे हैं, भोलेनाथ फूकते हैं इसीलिए हम भी फूकेंगे, ये सब फालतू बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। बट आप समझिए उस चीज को कि कैसे वो काम करता है, क्यों क्यों उसका वो एलिमेंट है, इस पर रिसर्च करिए, आपको समझ में आएगा। मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब है कि नीच के कर्मों से पैसा कमाया, पहले खुद ही ने बैन किया, बट फिर खुद ही ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर दवाइयां हैं इस चीज की। दैट इज हाउ द डेबिलिटेड प्लैनेट्स गिव यू मनी, एंड दैट इज हाउ द डेबिलिटेड प्लैनेट्स वर्क, एंड व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दिस इज हाउ इट वर्क्स. What about psychedelic mushrooms? I have my research on all these psychedelic things, but I wouldn't like to share here because there are very few people who would understand the perspective about all these things, and it is not good. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग मशरूम्स की बातें करते हैं, जो लोग साइको स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें करते हैं, जो लोग आयोवास्का की बातें करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर, एक अलग ही वो दुनिया है, वो दुनिया के बारे में ज़्यादा, दैट इज़ अ सीक्रेटिव वर्ल्ड विच शुड बी अ सीक्रेटिव वर्ल्ड विच शुडेंट बी एक्सप्लोर्ड मच, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मैनिपुलेट नहीं होना है दुनिया से, कि आपको कोई कुछ बोल दे। जैसे कि आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, तो जैसे कि वो कहते हैं कि द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग समवन, योर इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। आप जिस दिन सोच सकते हैं कि मैं इस पर भरोसा कर रहा हूं, उस दिन आपका इंटेलिजेंस यहां पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप कभी शक के नजर से नहीं देखेंगे, और कभी शकी आदमी हमेशा शकी आदमी कभी धोखा नहीं खाता, और वहां पर इंटेलिजेंस कम हो जाता है। आप ओशो को भी पढ़िए, सेम बात बोलेंगे वो। सो दिस इज हाउ द होल पर्सपेक्टिव वर्क्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट, छठे भाव का मालिक जब अष्टम भाव के अंदर होता है या नीच के ग्रह से जब ये चीजें एस्पेक्ट हो जाती है, तब इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता, वो खुद ही पर काम करने की कोशिश करता है, बार बार खुद ही को चीजों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है। तब जाकर नीच भंग, तब जाकर विपरीत राजयोग यहां पर क्रिएट होता है, और इसके लिए आपके लगन का बलि होना जरूरी है। अगर यहां पर लगन आपका बलि नहीं है तो आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखेंगे। लगन बलि होना इज द फर्स्ट थिंग। एग्जैक्टली मैंने जैसे कि आपको कहा कि ओशो ने बोला था, ये ओशो की काफी बुक्स में रीड कर रहा हूं, सो दिस इज नॉट माई, दिस इज नथिंग माई, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि विपरीत राज्यों का मतलब लोग 6 का मालिक 8 में बैठ गया, 8 का मालिक 12 में बैठ गया, 12 का मालिक 6 में बैठ गया, हो गया विपरीत राज्यों। अगर नहीं, कैसे हो रहा है? छठे भाव का मालिक 12वें के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो समझिए कि 12वें भाव से अगर विपरीत राज्यों बन रहा है, तो रोग ऋण शत्रु से आप मुक्ति तो पा रहे हैं, बट किस तरीके से पा रहे हैं? जब 12वें भाव की चीजों को अपने शरीर के अंदर उतारेंगे, तब तो स्पिरिचुअल हो गए आप। आपने छोड़ समझ गए कि यार इस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना, आपने मुक्ति पा ली। छठे का मालिक अष्टम के साथ कनेक्ट हो गया, तो समझिए अभी तक आप अष्टम भाव से बाहर नहीं निकले हैं। अष्टम भाव के बाद डेथ शुरू होती है, अष्टम भाव से डेथ शुरू होती है। सो यू आर नॉट इनटू द जोन ऑफ द 12th हाउस, यू आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड, रिवॉल्विंग अराउंड दिस वर्ल्ड वेयर माया इज अ वेरी बिग प्लेस, माया हैज इट्स ओन प्लेस, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। हाउ टू डू लग्ना स्ट्रॉन्ग एंड जुपिटर एस्पेक्ट। सी, जुपिटर के एस्पेक्ट से 110% लग्ना स्ट्रॉन्ग होता है। एक और मैं आपको आज थ्योरी बताता हूं, जब भी जो भी भाव आप देखिए कि जिस भाव के अंदर एक एस्पेक्ट से भी भाव दिग्बली होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि किसी का सूर्य दशम भाव के अंदर बैठा है, वो चौथे भाव के अंदर एस्पेक्ट डालता है, तो वो चौथे भाव को भी बली करता है, आप समझिए। और अगर सूर्य आपका चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है और अगर वो दशम भाव पर एस्पेक्ट डालता है, वो दशम भाव को बली करता है, वो दशम भाव के अंदर आपको ऐसी हमेशा वो सिचुएशन रहेगी दिमाग के अंदर कि मुझे नेम फेम चाहिए। भले ही सूर्य यहां पर दिग्बल के अंदर ना हो, भले ही सूर्य आपके दिग्बल के अंदर ना हो, बट वो आपको जरूर एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करेगा कि मुझे नेम फेम चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस राशि के अंदर वो दिग्बल होता है वो उसको देखता है। तो भगवान हर एक को कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ना बनाकर देते हैं, इस तरीके से वो हॉरोस्कोप डिजाइंड है। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इलेबोरेट करने के लिए है नहीं। इलेबोरेट मैं कर सकता हूं मल्टीपल एग्जाम्पल से, बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि 6, 8 और 12 किस तरीके से काम करते हैं, राइट? आई होप आपको यू अंडरस्टूड द होल पॉइंट। अगर आपको विपरीत राजयोग समझ में आ गया है तो प्लीज टेल मी अ यस। Yes, 6, 8 और 12 का कनेक्शन, इट कैन मेक यू अ डॉक्टर, इट कैन मेक यू अ डॉक्टर, इट कैन मेक यू अ पॉलिटिशियन, इट कैन मेक यू माइजर एज वेल। और देखिए कि यहां पर अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ गया और अगर ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, जैसे कि आप देखिए कि चंद्रमा ही अगर खराब बैठा है, देन इट इज, चंद्रमा को देखना भी नेसेसरी है। सिर्फ आप ये एक रूल को अप्लाई करके देखिए, आपको मल्टीपल चार्ट्स के अंदर ये देखने मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? डोंट आस्क द पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू, राधे राधे स्वाति जी, वेलकम। इफ यू आर अ न्यू पर्सन हियर, आई होप यू आर लाइकिंग इट। समझ में आया? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिकॉज इट इज लेगेसी एज वेल, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नीच के ग्रह भी किस तरीके से काम करते हैं जब वो, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए ना मैं सोच रहा था कि छठे भाव को भी थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, कि छठे भाव को समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके जब छठे, अष्टम को और 12वें को समझेंगे ना, तब अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। छठा भाव आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठता है, वहां पर आप वो पर्टिकुलर भाव का यूज करते हैं ऋण चुकाने के लिए। छठे भाव का मालिक
अगर लगन के अंदर आपके जाकर बैठा है तो आप खुद के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद के बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर ऋण चुकाने के लिए, राइट। ऐसे इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे इंसान को समझना पड़ता है कि मैं किस तरीके से काम करूं कि मैं मतलब मेहनत मेरे जीवन का एक पार्ट, मेहनत मेरे जीवन का एक पार्ट बन चुका है, मेहनत मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरीके से वो काम करता है, क्योंकि आप खुद के शरीर से ऋण चुकाने की कोशिश करेंगे। क्यों? खुद का शरीर है ना, यहां पर लगन से जाकर प्रभावित हो गया। यही दूसरे भाव के अंदर होगा तो आप देखेंगे कि आपको किसी को पैसा देना बचा हुआ है, छठे भाव का मालिक दूसरे भाव के अंदर सर्विस कर पैसा बना रहे हैं, बट फिर वो ऋण के अंदर भी चुका रहे हैं। और इस छठे भाव के मालिक के साथ किस तरीके से आपका केतु कनेक्ट होता है, उससे आपका पर्टिकुलर ऋण पता किया जा सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब आप समझिए कि छठे भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर बैठा है, मतलब आप सर्विस करके पैसा तो कमा रहे हैं, बट आपका केतु जहां पर बैठा है, और जो आपके केतु का और छठे भाव का जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, जो आपके पास्ट के ऋण का कनेक्शन, इसका बेसिकली केतु रिप्रेजेंट्स योर पास्ट, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स के क्या ऋण, रोग ऋण शत्रु कहां से आ रहे हैं, उससे आप एक पर्टिकुलर डेफिनिटी पे आ सकते हैं कि यार इस तरीके से मुझे मेरा ऋण चुकाना है। तो छठे भाव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपरीत राजयोग शुरू ही छठे भाव से होता है। जब तक आपका छठा भाव एक्टिवेटेड नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि छठे भाव के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, तब तक विपरीत राजयोग आएगा कैसे? क्योंकि आप रोग ऋण शत्रु को तो फेस ही नहीं कर रहे हैं, रोग ऋण शत्रुओं को फेस नहीं कर रहे तो विपरीत परिस्थिति उपजी ही नहीं। विपरीत परिस्थिति अगर आई ही नहीं, अगर विपरीत परिस्थिति जमा ही नहीं हो पाई अगर जीवन के अंदर, तो आप देखेंगे कि राजयोग किस बात का हुआ फिर, क्योंकि आपने पिछले जन्म के अंदर कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो मल्टीपल लोगों के साथ एसोसिएटेड हो, आपके सिर के ऊपर उतना ऋण है ही नहीं, राइट। सो इस तरीके से ये काम करता है। अभी छठे का मालिक किसी ने कहा है कि अष्टम के अंदर आकर बैठा है। अब आप समझिए कि अगर ये पॉजिटिव बन रहा है ना, अभी ओवरऑल कुंडली सब्जेक्टिव है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको एक डिक्टिम दे दूंगा, आप बोलेंगे कि डिक्टिम काम नहीं कर रहा। अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये पूरा हॉरोस्कोप सब्जेक्टिवली देखना इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, किसी के कुंडली के अंदर बन रहा है विपरीत राजयोग, बट लगन और भाग्य तो बहुत ही स्ट्रांग बैठा है, तो वो कभी विपरीत राजयोग हो जाएगा उसकी कुंडली के अंदर, बट वो उस विपरीत राजयोग को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाग्य ही इतना बली बैठा हुआ है कि सपोर्ट सिस्टम ही इतना मिल गया कि विपरीत परिस्थिति के अंदर भी आकर कोई ना कोई बचाकर चला गया। एक और सिचुएशन आप यहां पर देखिए, जब भाव से विपरीत राजयोग बन जाए, जब भाव से भी विपरीत राजयोग बन जाए, तब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी का तीसरे भाव को भी अगर यहां पर आपको कंसीडर करना है तो कैसे कंसीडर करते हैं जो लोग इस थियरी को मानते हैं, तीसरे भाव का मालिक अभी अष्टम के अंदर जाकर बैठ गया, तो आप समझिए कि ये किस तरीके से काम किया। ये लगन से भी अष्टम चला गया, राइट, ये लगन से भी अष्टम चला गया, और आप अष्टम भाव से देखेंगे तो तीसरा भाव फिर से अष्टम चला गया, तो दो अष्टम यहां पर क्रिएट हो गए, तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस और बढ़ गया, और इसको शनि सूर्य और मंगल और देख ले, राहु भी इसको देख ले, खत्म हो गया यहां पर सिचुएशन, राइट। देन इट बिकम्स मोर वर्स। सो आप समझिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड रियली लाइक टू क्लियर हियर, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। दशा इज एवरीथिंग, ओके। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है और अगर दशा ही नहीं चली, विपरीत राजयोग अगर कुंडली में बन रहा है और अगर दशा ही नहीं चली, तो वो सिर्फ विपरीत योग है, वो विपरीत राजयोग है ही नहीं। क्योंकि आप समझिए कि फिर आप इस जन्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो विकट परिस्थितियों को फेस करने के लिए आए हैं। पुण्य कर्म फिर किसी और जन्म में जाकर फलित होगा, ठीक है। दशा सब कुछ आपको बताती है, दशा किस तरीके से काम करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। विपरीत राजयोग कुंडली में बन रहा है, बट विपरीत राजयोग के अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा कि जहां से आप देखेंगे कि वो अच्छा टाइम आ ही नहीं पा रहा, नहीं काम करेगा, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि छठे अष्टम के अंदर और 12वें के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट्स अच्छा काम करते हैं, तो मैं ये नहीं मानता। आपके अष्टम भाव के अंदर और 12वें के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट्स अच्छे काम नहीं करते, छठे भाव के अंदर ही अच्छा काम करते हैं, तीसरे भाव के अंदर अच्छा काम करते हैं, दशम के अंदर अच्छा काम करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अष्टम और 12वें के अंदर अच्छा काम नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल अष्टम का लगन अगर बली हो जाए तो बात अलग है, बट नहीं तो ये अच्छा काम नहीं करते हैं। तो कुछ लोग विपरीत के नाम पे ये भी बोलते हैं कि यार ये भी एक राजयोग हो गया। ऐसे राजयोग नहीं होते, मेंटल ट्रॉमा देते हैं उल्टा। हाउ टू रिड्यूस मेलिफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसेस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मेलिफिक इन्फ्लुएंस को कम करना होगा ना, तो सबसे पहले आपको बेनिफिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा ह्यूमन माइंड इस तरीके से चलता है कि हम किसी ना किसी चीज का सपोर्ट ले लेते हैं। आज हमारी जो जनरेशन है, विच इज 20 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड पीपल एंड ऑल ऑफ दोज पीपल, जो यंग जनरेशन है, आप देखिए डेटिंग कल्चर इतना क्यों ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एक इंसान से ब्रेकअप होता है तो वो अपने आपके साथ नहीं रहना चाहते, अपने आप के साथ नहीं रहना चाहते, किसी दूसरे को डेट करने लग जाते हैं, और ये हमारे जीवन की एक परिस्थिति बन जाती है। आप एक कर्म को लगातार नहीं करते हो, आप दूसरे कर्म पे जंप करने लग जाते हो। जेनजी की जो जनरेशन है, एग्जैक्टली वाई, बिकॉज दिस इज द वे इट वर्क्स इन एवरीथिंग। मैं सबको कहता हूं कि ठहराव यहां पर नहीं हो पाता, क्योंकि एक बंदे को किया, डेट किया, फिर उसके बाद दूसरे बंदे की तरफ बढ़ गए। क्यों? क्योंकि कोई और चाहिए उसको नगेट करने के लिए।
उस क्योंकि इंसान कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, इसीलिए आप देखेंगे कि कुंडली और ये सिचुएशन आपको देखने मिलेगी कि मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर बढ़ रहा है, तो अगर आपका रिसर्च माइंडसेट है, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना है, तो आप समझिए कि जीवन के अंदर ये गलतियां क्यों हुई, और अगर आपको नहीं समझना कि मैंने ये गलती क्यों करी और आपको जीवन को पॉजिटिव बनाना है, तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस को जीवन के अंदर लाना शुरू कर दीजिए। बेनिफिक इन्फ्लुएंस किस तरीके से आएगा कि नवम भाव का मालिक आपका किस तरीके से कुंडली के अंदर लक को जनरेट कर रहा है। नवम भाव का मालिक जिस भी तरीके से आपके कुंडली को लक देगा, उसका यूटिलाइजेशन करके अपने बेनिफिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए। इसीलिए हम रेगुलरली ये रेमेडीज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेलेफिक इन्फ्लुएंस क्या करता है जीवन के अंदर? मेलेफिक इन्फ्लुएंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद बैड डिसीजन मेकिंग, एंड दैट बैड डिसीजन मेकिंग गिव्स यू गिल्ट, एंड दैट गिल्ट टेक्स यू सिंक्स यू इन सो मच, एंड देन यू क्रिएट ऑल बैड डिसीजंस एंड एवरीथिंग। पहले इंसान दुखी होता है, और दुखी क्यों होता है? सबसे पहले वाई अ पर्सन इज नॉट वेरी हैप्पी? बिकॉज ऑफ द बैड डिसीजन ही टेक्स, राइट? डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। दैट इज द रीजन वी डू विष्णु सहस्त्र नाम एंड हनुमान चालीसा एंड एवरीथिंग, सो दैट इनिशियल स्टेज पे आपकी जो फीलिंग्स है वही थॉट्स में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। द मोमेंट आपके फीलिंग थॉट्स में कन्वर्ट हुए, सिचुएशन यहां पर खराब होना शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एग्जैक्टली आप देखेंगे जब आपकी खराब दशा शुरू होती है ना, सबसे पहले आपका बौद्धिक बल, दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप देखिए ना, सबसे पहले दिमाग काम करना बंद करता है। और फिर जब विपरीत राज्यों की बात आती है, तब फिर वो आप देखेंगे कि तब दिमाग भी सब कुछ भी नहीं हो पा रहा, बट तब सिर्फ मेहनत चल रही है। और वो इतनी मेहनत चलती है कि फिर जब वो पुण्य का गड़ा खुलता है, जब वो, तो फिर वो सिचुएशन कुछ और होती है, राइट? So Vipreet Raj Yoga is good, but it is not found in many horoscopes. So you have to make sure how you analyze this. किसी ने तो यहाँ पर लिखा है गे का विपरीत राज्यों का कुछ भी लेना देना नहीं है। गे का आपके जो गेइज्म, लेस्बियन, ये जो सारा चीज है, थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, ये जो सारा चीज है, ये आप देखेंगे ये आपके तीसरे भाव से लेना देना है इस चीज का, ठीक है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेलेफिक इन्फ्लुएंस इज नेसेसरी, चाहे छठम के अंदर हो, चाहे अष्टम के अंदर हो, चाहे तीसरे के अंदर भी अगर आप कंसिडर करो, तो लगन का बलि होना जरूरी है यहां पर। एंड इट इज मोर अबाउट पावर, नॉट अबाउट मनी। ऑलवेज रिमेंबर, पावर, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पावर इन दिस केस। इट इज नॉट वेयर द सेकंड लॉर्ड एंड द 11th लॉर्ड आर इंक्लूडेड। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। राइट? राधे राधे, हरे कृष्ण। Buon lavoro, grazie. ओके, यस यस, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। देखिए कि आप कभी भी देखेंगे कि कभी भी कुंडली के अंदर जो ये लेस्बियन और जो ये गे का कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, इसके लिए आप देखते हैं सबसे पहले तीसरे भाव को, पंचम भाव को और 11वें भाव को। तीसरे, पंचम और 11वें के अंदर अगर आपको मेलेफिक इन्फ्लुएंस देख लिया, तो आपको देखने मिलेगा। और सूर्य यहाँ पर कमजोर होना चाहिए, या तो फादर से दूर लेकर जाएगा, फादर के साथ खराब रिलेशनशिप करवाएगा सबसे पहले। आप देखिए ना कि कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि अपना बेटा या अपने बेटी ये रास्ते पर जाए, बट जो भी लिखा हुआ रहता है नसीब के अंदर वही होता है। बट आप देखेंगे कि एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सूर्य आपका खराब होना चाहिए और तीसरे भाव का मालिक आपका बलि हो जाना चाहिए। तीसरे भाव का मालिक बलि हो जाना चाहिए। बुध और सूर्य खराब होना चाहिए, और जुपिटर का खराब होना वाजबी है। मंगल का खराब होना वाजबी है यहाँ पर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरे भाव का मालिक अगर सूर्य से ज्यादा बलि हो गया, सूर्य नीच राशि के अंदर आकर बैठ गया, सूर्य का राहु के ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया, ऑल दी सिचुएशंस विल क्रिएट इट। बट अगर यहाँ पर एक भी प्लैनेट पॉजिटिव हो जाता है, जैसे बुध अगर पॉजिटिव हो जाता है या फिर जुपिटर ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये इंसान को क्या है, उतना बौद्धिक बल दे देता है कि यार मैं सिचुएशन के बाहर ना जाऊं। बेसिकली क्या है कि जो भी लोग ये रूट की तरफ जाते हैं, जैसे कि इस पर तो यहाँ पर आकर इटली के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यहाँ पर कोई सीमा ही नहीं बची किसी चीज़ की, राइट? यहाँ पर देयर इज नो लिमिटेशंस, एवरीथिंग इज जस्ट, सब बाहर का ही सब कुछ, कोई मतलब आई वुड रादर से 20-30% लोगों को हो चुका है ये सब। क्यों? क्योंकि सूर्य बलि हो गया। यही चीज़ आप आचरण के अंदर भी देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, द कार्मिक एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू अंडरस्टैंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी, द मोर लाइफ बिकम्स बेटर। हमारे यहाँ पर जो पहले हुआ करता था कि जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। क्यों जॉइंट फैमिली में रहना बेनिफिशियल था? कौन किसके भाग्य का खा रहा है किसी को पता नहीं होता था। बृहस्पति मजबूत होता था, कोई किसी को जताने की कोशिश नहीं कर रहा था। घर के अंदर जो भी पैसा आता था वो जमा होता था। घर का जो बड़ा कोई तो बुजुर्ग होता था, वो डिसाइड करता था कि ये पैसा किसके पास कितना जाएगा, और उस वजह से सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे। किसी को गिल्ट फीलिंग यहाँ पर नहीं होती थी कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, तो सब साथ में आगे बढ़ जाते थे, सभी के साथ में कर्म कट जाते थे। तो जुपिटर कुंडली में
हमें बेनिफिट होता जाता था। फिर धीरे धीरे हमने चलन क्या बनाया, हमने चलन बनाया न्यूक्लियर फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली का चलन बनाना शुरू किया। और इसीलिए देखिए वुमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पहले के जमाने में हुआ करती थी, हम लोग समृद्ध देश थे, राइट। दिस इज आप देखिए कि ये आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर ब्यूटीफुल तरीके से देखने मिलेगा किस तरीके से हमारा देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सिचुएशन वर्स होती गई है। पहले के जमाने के अंदर वुमेन काम नहीं किया करती थी, मेल जो होता था वो घर को संभालता था, ठीक है। अब यहां पर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि वुमेन को काम नहीं करना चाहिए, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि वुमेन जो मेल एंटिटी थी वो इतना स्ट्रांग रही नहीं, इसीलिए वुमेन को कहीं ना कहीं जाकर आप देखिए कि काम करना पड़ा, राइट। अगर मेल एंटिटी इतनी स्ट्रांग होती, हमारे पास इतना पैसा होता जो इंसान का बड़ा मुखिया है, तो वुमेन को बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि वो उस तरीके से डिजाइंड था वो पूरा का पूरा सिचुएशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आज मजबूरी पर लोग करते हैं ये सारे के सारे काम। तो आप देखिए कि जुपिटर पहले स्ट्रांग होते जाता था, फिर जैसे न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आया जुपिटर थोड़ा सा और वीक हुआ, फिर जैसे न्यूक्लियर फैमिली के अंदर से आके आप देखिए कि मदर ने भी बाहर काम करना चालू कर दिया, फादर ने भी काम चालू कर दिया। तो बच्चे को यहां पर आप देखिए कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाया, गाइडेंस नहीं मिल पाया तो वो बाहर की तरफ गया, बाहर की तरफ गया तो गुरु नहीं मिल पाया बेसिकली। सूर्य और चंद्रमा जो आपके इल्यूमिनरी प्लैनेट्स है, वही अगर सपोर्ट नहीं कर पाए तो कुंडली वैसे ही खराब हो गई। कुंडली खराब हो गई तो देखिए सबसे पहला क्या हुआ कि फादर के साथ नहीं जमा, क्योंकि आप लीनियज से बाहर चले गए, आप अपने मदर फादर के इन्फ्लुएंस से बाहर चले गए, सूर्य नीच का हो गया। द मोमेंट व्हेन यू गो आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस, सूर्य यहां पर नीच का हो जाता है, राहु के प्रभाव में आ गया। अब सूर्य जैसे ही राहु के प्रभाव में आ गया, लोगों से आप मिले जाकर, मतलब पॉजिटिव रहा नहीं बैलेंस कुछ भी, खुद की प्राइवेसी बहुत ज्यादा मिल गई और सिचुएशन खराब होते गई। The situation went more worse and then you became so bored of things and then you started going towards the things of Rahu. And then that's how आप देख रहे हैं कि हम राहु काल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे इल्यूमिनरी प्लैनेट्स है वो कमजोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और हमारे जो बाकी के प्लैनेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जहां पर आपने देखा जो शास्त्रों को फॉलो नहीं किया, जिसने चीजों को फॉलो नहीं किया, आप देखेंगे वो दिन ब दिन वो डिटोरिएशन की तरफ गया है। इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, बट दिस इज हाउ द थिंग्स वर मेड एंड वी हैड दिस कल्चर। इसीलिए आज भी हमारे इंडिया के अंदर सोचा जाता है कि यार ये सब गे वगैरह ये ऑर्थोडॉक्स कल्चर है। यहां पर स्टार्टिंग से ही वैसा था, स्टार्टिंग से ही इट वाज मोर अबाउट इंडिपेंडेंस एंड नॉट अबाउट द कल्चरल वैल्यूज। सो दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड नाउ। सो यू कैन कंप्लीटली सी ऑल दोज थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, कि हमारा जो वैदिक शास्त्र है, हमारा जो धर्म है, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आपके गुरु को बलि रखता है। आप समझ रहे हैं? इंसान बाहर जाकर कब डेटिंग करना शुरू करता है? जब उसको घर के अंदर प्यार नहीं मिलता, और फिर वो डेटिंग से कब थकता है? जब उसको धोखा मिलता है। धोखा जब मिलता है फिर वो सोचता है ना कि मैं दूसरे जेंडर के पास जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे फिर अट्रैक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, राइट। सूर्य आप देखेंगे, आपको बहुत केसेस में मैं आपको बता सकता हूं कि मंगल आपको नीच राशि में देखने मिलेगा, तीसरे भाव का प्लैनेट आपको बलि देखने मिलेगा। सूर्य दिग्बल की स्थिति कंप्लीटली खो चुका है, सूर्य आपका चौथे भाव के अंदर आकर बैठा है, दिग्बल की स्थिति खो चुका है, सूर्य वीक हो गया ना, मतलब आप लीनियज से बाहर आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सूर्य खराब हो गया आपको पोजीशन नहीं देगा, पोजीशन देगा आपको, बट आप अभी लीनियज में नहीं है, आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, और प्रकृति ये करना मना कहती है। अब जिसका जो पर्सपेक्टिव है वो है, इसमें मैं कुछ गलत या सही नहीं कह रहा हूं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, और मैं चाहता हूं हर एक का अपना पर्सपेक्टिव रहे, मेरे को किसी को सुधारना नहीं है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कैसे चीजें चेंज होती हैं। यही कुंडली अगर आज से 30 साल पहले मुझे मिलती किसी चीज की, के फॉर एग्जाम्पल के ऐसा सिचुएशन होता जो आज एक हम गे बंदे का चार्ट देखते हैं और हम सिचुएशंस फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल जगह पर, वो आज की तारीख के अंदर मल्टीपल चार्ट्स वो मैं अप्लाई करके देखता हूं, वो काम करती है, मोस्टली वो काम करती है। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो डायरेक्ट किसी को पूछ भी नहीं सकते, पर कभी कभी मैं पूछ लेता हूं बिकॉज रिसर्च कर रहा हूं। पर पहले के जमाने में, आज से 40 साल पहले अगर ये मैंने चार्ट देखा होता तो सेम सिचुएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती सेम सिचुएशन? क्योंकि देश काल और परिस्थिति अलग थी। आप जॉइंट फैमिली के अंदर आप रहते हैं, आपको सिचुएशन ही, आप एक्सप्लोर ही नहीं किया आपने वो पार्ट कभी। तो वो सूर्य अपने एनवायरमेंट की वजह से बली रहा, बली नहीं भी हुआ तो वो बली हो गया। तो दैट इज द रीजन कार्मिक रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन, राइट। सो कैसे बुद्धि को स्ट्रांग करें? एक काम अगर आपने डिसाइड किया है करना है तो करना है, दैट्स इट। अगर डिसाइड किया नहीं करना तो नहीं करना। सो आई होप आपको पर्सपेक्टिव समझ आया होगा कि किस तरीके से काम करता है। ओसीडी पर मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूं, ओसीडी पर हम फिर से एक सेशन कर सकते हैं, आपको चाहिए तो वी कैन अंडरस्टैंड। और आज मैंने एक और बारे में बात की कि हाउ देखिए हाउ ओसीडी वर्क्स इज ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम somebody overpowering you and then you overpowering somebody. Always it is something which you have to make sure of. इसीलिए तो आप समझ रहे हो कि जब मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूं कि कोई लिखता है नीचे कि मैं कोई रेमेडी बता रहा हूं कि यार आपको शनिदेव के लिए ये टेंपल जाकर विजिट करना चाहिए, द मोमेंट अदर पर्सन सेज कि मैं ये दूसरा टेंपल विजिट कर लूं क्या जाकर, उस मोमेंट ही मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये वो रास्ते पर बढ़ चुका है। बिकॉज द क्रिएशन ऑफ डाउट इन योर हेड,
जस्ट बिकॉज योर फेथ इज समवेयर एल्स। और जिस दिन वो फेथ आपका टूटेगा जो इतना स्ट्रांग होते जा रहा है, तब आप देखेंगे कि चीजें फिर कंप्लीटली बिखर जाएंगी। आई डोंट नो आप मेरा पर्सपेक्टिव कितना समझ पाए हैं, बट इसलिए मैं कहता हूं ना कि डाउट्स मत क्रिएट करो। जो जो है बस वो है, बस जैसा है वो वैसा है। उस चीज को क्वेश्चन मत करो, उस चीज को समझने की कोशिश करो। आप सूर्य को अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा। आप राजा को क्वेश्चन नहीं करते, तो शास्त्र को क्वेश्चन नहीं करना है हमें, बस वो करते जाना है, बट उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि रिलीजियस ओसीडी हो जाता है लोगों को, एंड आई हैव मेट सो मेनी पीपल विद रिलीजियस ओसीडी कि भगवान को प्रे कर रहे हैं, 10 साल तक दशा अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चला, भगवान का इतना साथ था तो खराब दशा के अंदर भी इतना खराब नहीं हुआ, बट थोड़ा भी खराब हुआ तो लोग तो हिचकिचा जाते हैं, यार मेरे साथ तो कितना खराब हो रहा है। आपको पता नहीं ना कि भगवान क्या कर रहे हैं आपके लिए। डोंट क्वेश्चन गॉड, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। डोंट क्वेश्चन गॉड, question the situation, question the problem, and question what have you done wrong. Only then you would be able to find a solution. And इसीलिए भरोसा होना इंपॉर्टेंट है ना। यू शुड बी कनेक्टेड टू वन डीटी, चाहे फिर कुछ भी हो। और ये अथक जब आपका भरोसा किसी डीटी पर होता है, फिर वो आपको आकर संभालती है, फिर वो आपको बोलती है कि यार इस तरीके से काम होगा, समर्पित कर दीजिए, लेट इट फ्लो। आप जब कोई काम करते हैं ना, तब आपको मन के अंदर ये भ्रांति होती है कि मैं ये काम कर रहा हूं, यू नो आई एम ट्राइंग टू वर्क दिस, मैं ये काम मैं कर रहा हूं। बट जस्ट यू ट्राई टू बी वेरी इजी विथ थिंग्स, जस्ट लेट इट फ्लो, और वो इतना इजीली आपका काम होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। इट विल बी सो इजी, आई एम टेलिंग यू दिस, इट विल बी सो इजी। बिकॉज ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपने हमारे चैनल को भी देखा है कि हमारा चैनल किस तरीके से ग्रो हुआ है। हमें वीडियो डालते डालते 1 साल 1.5 साल हुआ है। आई हैव बीन लर्निंग सिंस सो लॉन्ग, बट इतने लंबे समय से मैंने कभी वीडियो डाली नहीं, क्योंकि इतना मेरे अंदर, इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कि एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। बट यू सी वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेज वेरी फास्ट। वी आर एट 60,000 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एनर्जी इज जस्ट फ्लोइंग। वी डोंट ट्राई टू डू इट, वी डोंट ट्राई टू क्रिएट इट। जो भी पसंद आता है, जहां से भी, हम सारा कुछ कलेक्ट करके अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। Because it just flows. It is nothing which I have to do, or if it is nothing which you know you intend to do something, you just go with the flow कि जो भी आ रहा है वो कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी नहीं है, बट डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और आप अपना काम उस तरीके से करेंगे कि विदाउट क्वेश्चन किए भगवान को, तो बार बार मैं ये चीज कहता हूं कि एक भिखारी की तरह अगर भगवान से जाकर मांगेंगे तो आप उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि मेरे को कोई चीज चाहिए और मैं भगवान के डोर पर बार बार जाकर लिटरली मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कितना कुछ मिस आउट कर रहा हूं, क्योंकि देन यू आर नॉट इन दैट एनर्जी। बट अगर मैं ऐसा मानूं कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, आई एम द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स ही मुझसे बनता है और मैं ही ये यूनिवर्स से बनता हूं, बिकॉज वी आर ऑल पीपल एंड वी आर ऑल द स्वरूप ऑफ महाविष्णु प्रभु। इसीलिए पुराणों के अंदर हर एक सेंटेंस के अंदर आपको लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ द सेशन, वेदर इट इज अ मर्डरर, वेदर इट इज अ पर्सन हु इज अ वेरी रिच पर्सन, अ पुअर पर्सन, हर कोई जाके उस एक तत्व के अंदर जाकर मिल जाएगा और हर एक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब उसको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, वो डिपेंड करता है। हमारा सिर्फ रेस इतना सा है कि हमको जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है ताकि हम ज्यादा दुख ना सहन करें। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल गोइंग टू गो देयर, वी आर ऑल गोइंग टू मिक्स इन दैट वन एनर्जी विच इज महाविष्णु प्रभु, राइट। सो आपको समझना है कि आपको अपना कर्म करते जाना है और फ्लो होते जाना है, बस यू जस्ट हैव टू फ्लो, एंड दैट फ्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने मजे में अपने चीजों को लेकर, एंड यू जस्ट हैव टू फ्लो विद इन। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन हाउ टू फ्लो, बट यू जस्ट फ्लो। जब विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे हो तब मांगो मत कुछ, जब चालीसा कर रहे हो तब मांगो मत कुछ, बस बोलो कि जो सही है वो हो जाए, जो अच्छा है वो हो जाए, जो मेरे लाइफ के अंदर अच्छे तरीके से लिखा है वो हो जाए। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम भौतिक चीजें मांगते हैं कि मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो। मैं भी, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई नहीं मांगता, कभी कभी मेरा भी दिन आता है कि आई फील लाइक कि यार मेरे पास भी ये गाड़ी हो, बट दैट इज टेम्पररी। मतलब आपको बेसिक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि भौतिक चीजें आपको उतनी ही मिल पाती है जितनी आपने दी है, दिस इज अ बिजनेस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड द एक्सपीरियंस। आपने एक बहुत अमीर यॉट को देख लिया जहां पर लोग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पार्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने शुक्र को बलि बनाइए, कि भगवान को आप जाकर बोल सकते हैं प्रभु मेक श्योर कि यार मेरे को ये एक्सपीरियंस करना है। भगवान से बात करके ये बोलिए आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस थिंग्स इन द फ्लो। डोंट आस्क गॉड कि आई वांट टू ओन दिस थिंग, बिकॉज नोबडी इज द ओनर ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपकी उम्र 70 साल की, आपके मरने के बाद आपके बेटे वो ओन करेंगे। आपके बेटे ने एक गलत डिसीजन लिया, वो फ्लैट किसी और का, वो गाड़ी किसी और की, वो बंगला किसी और का। तो कोई भी चीज हम ओन नहीं करते, हमारा सिर्फ समय होता है वो चीज के अंदर। तो अगर हम वही प्रे करें भगवान से कि मुझे इस समय के अंदर काबिल बना दो हर चीज के लिए, तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि
आप वो चीज ओन नहीं कर रहे, आप वो चीज का ईएमआई भी पे नहीं कर रहे, आप वो चीज का बर्डन भी नहीं ले रहे, बट आप वो चीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. सो आस्क फॉर एक्सपीरियंसेस बाय सरेंडरिंग योर सेल्फ टू द फ्लो. एंड वंस यू अंडरस्टैंड द फ्लो, वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि ये हो गया, then it just works out. I don't know how to explain you this in a very easier way, but flow is something which has to be there, and only the flow can be the thing which can make you happy. So I hope you all find the flow, and that flow is what we are trying to create through these sessions. कि आप भी वो फ्लो के अंदर आ जाएं. एक बार चलती गाड़ी है ये, 400 लोग साथ में मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं, एनर्जी बहुत हाई लेवल पर बैठी हुई है, सब लोग एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, सब लोग एक चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल एनहांसमेंट, गुड एक्सपीरियंसेस, गुड लाइफ, मेंटल पीस एंड एवरीथिंग. गाड़ी के अंदर चढ़ जाओगे तो पहुंच जाओगे ना वो जगह तक. अकेले अगर बस चलाने जाओगे तो अकेले को तो मिलने नहीं वाला कुछ. दैट इज हाउ. सो जस्ट फ्लो, दैट्स इट. जस्ट फ्लो फ्लो फ्लो. I hope you understood the concept. And you can see these things in the profession as well. भगवान को प्रे करो, भगवान को समर्पित करो. इसीलिए रात को सोने से पहले जो भी कर्म किए हैं, चाहे अच्छे या बुरे हों, किसी को अगर गाली भी दी हो, आप देखेंगे कि जाकर सो जाना चाहिए, जाकर सोकर भगवान को समर्पित करना है. मैं क्षमा करना, मैंने ये गलती की तो, और नेक्स्ट टाइम मुझसे गलती ना हो. सिंपल एज दैट. आप समझिए कि एक मैं हाउ आई यूज टू थिंक, मैं जब ये कॉन्सेप्ट जब सीख रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग फॉर ब्रह्म विद्या एंड एवरीथिंग, व्हेन आई वाज लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल था ये चीज़ों के साथ कि मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन थी, कई बार तो मैं एग्जाम देने भी जाता था. इट माइट बी अ वेरी वेरी बचकानी चीज़ होगी ये बोलना, बट मैं कभी कभी इतने लेवल तक सोच लेता था कि मेरी एग्जाम्स भी अभी भगवान आप ही लिख दो, ऐसा सोच लेता. मैं मेरी पूरी पढ़ाई कर कर जाता था, बट कभी कभी कुछ याद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आई यूज्ड टू जस्ट बी वेरी वेरी ओपन विद थिंग्स कि यार बस लेट द एनर्जी फ्लो. एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर मी. फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इट वर्कड आउट फॉर मी. फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिलीव मी, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये मैजिक एक्सपीरियंस करो. फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इट वर्कड आउट फॉर मी, एंड इट रियली वर्कड आउट. मैं ऐसे ही सोचता था कि भगवान मुझे एग्जाम्स भी देनी है, तो आई हैव स्टडीड माई, आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव डन माई कर्मा, I have done my karma to extent where I can do it, but now it is your responsibility. Fail हो गया तो भी आपका ही, पास हो गया तो भी आप ही का. And that is how I got to do astrology as well. When I came here, Italy में पहले साल के अंदर आया. In 3 weeks, I gave all the, यहाँ पर कैसा होता है कि आप सारी की सारी एग्जाम्स एक साथ दे सकते हो. मतलब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. तो भले ही डिफिकल्ट थी, कुछ आता नहीं, कुछ समझा, कुछ नहीं था. मेरे ईजी था, इतना डिफिकल्ट कुछ था नहीं ऑनेस्टली, बट कुछ जो पार्ट्स होते हैं जो डिफिकल्ट थे. बट इन 3 weeks आई गिव ऑल द एग्जाम्स ऑफ 2 years. 2 साल की सारी एग्जाम में दे चुका था 2 हफ्तों 3 हफ्तों के अंदर, और पूरे 2 साल मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं. एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड देन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर ही रहा था, बट देन आई थॉट कि यार मुझे एक वीडियो बनाकर ये करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी. बिकॉज मेरे सारी एग्जाम्स पहले ही साल के अंदर दे दी. अब मैं अगर ऐसा मन के अंदर समझूं कि मैं बहुत केपेबल हो गया हूं, मैं इस चीज का अगर बहुत ज्यादा गुमान लेकर आऊं कि मैंने बहुत मेहनत की इसीलिए मैं 2 साल की एग्जाम पास हुआ, द मैजिक विल डिसअपियर. The magic, that essence of God working through you, that will disappear completely the moment you take the credit, the moment you understand that it is just the energy which is flowing, and the moment you get in sync with that, और वो synchronization एक बार हो जाए तो मजा आ जाएगा आपको, and everything will be beautiful. You'll find beautiful things, you'll find all the good things, and that is how it will work. So I hope you understand what I'm trying to say. Yeah, sheer Jupiter. Yes, this is sheer Jupiter. I understand this. This is all because of the Guru Tattva, and this is all because of the teachers, and this is all because of the things. Yes, 100% I agree to this. इसका भी श्रेय मैं नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि किया ही नहीं है. The moment you start taking the credit, then you are just आत्मा तो है ही नहीं है, just a flesh, piece of bone है आप, खाली कुछ भी नहीं है आपके अंदर, ना मेरे अंदर कुछ है. तो उस चीज का तो मतलब ही नहीं होता ना कुछ. तो it is all God working. I am a 11th class student. Please say how to be consistent. पसंद आता है वो करो, नहीं पसंद आता है मत करो. सिंपल है एकदम. पसंद आता है करो, नहीं पसंद आता है मत करो. बस कोई चीज पसंद नहीं आती नहीं करने की. Don't force yourself. Just be like this. OCD रेमेडी प्लीज. दैट इज द रीजन ना, मैं वही तो आपको बोलता हूं
कि ओसीडी कब होता है, आप समझिए ना, जब आप खुद को बहुत ज्यादा ऊंचा मानते हैं तब ओसीडी होता है। इसीलिए मेरी लोगों के साथ प्रॉब्लम होने लग जाती है, आप समझ रहे हैं। दैट दैट हाउ कैन आई टेल यू, आई सी समटाइम्स दैट देर आर, मैं आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई विल गो, बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। आई होप मैं एक्सप्रेस कर पाया अपने आप को, बिकॉज ये चीजें मैं बताता ही नहीं हूँ किसी को। आई डोंट शेयर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज ऑल इनसाइड मी एंड दिस इज हाउ आई ऑपरेट इन माई माइंड, कि कैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। दिस इज वॉट आई ट्राई टू एक्सप्रेस टुडे। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, बट इट जस्ट हैपेंड। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो जाकर फनी कमेंट्स करते हैं, जो कि पहले मुझे भी मजा आता था पढ़ने के लिए। आई एम वेरी सरकास्टिक गाय, सो आई यूज्ड टू लाइक थिंग्स, आई टू लाइक रीडिंग थिंग्स। फिर मुझे, जब मैंने इस चीज को सूक्ष्मता के साथ सोचने की कोशिश की, तब समझ में आया कि ये जो चीजें लोग कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम के सेक्शन के अंदर, किसी की बुराई करना, ये अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक इंपॉर्टेंस मिले, इनकी बात को कहीं सामने रखा जाए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी इधर कुछ बातें करते हैं, जोक करते हैं, हंसते हैं, तो मैं समझ पाता हूं कि इनके जीवन के अंदर कुछ सुख है ही नहीं। सुख क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहां पर भी आकर अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन ही नहीं है, कोई इनसे बात ही नहीं करना चाहता। तो मुझे कई बार खराब लग जाता है, इसलिए मैं कहता हूं मत करो। आई फील रियली बैड एंड दैट इज द रीजन आई गेट एंग्री कि ये मत करो आप। मैं चाहता हूं कि आप एक सक्षम आदमी बनो, राइट। अटेंशन सीकिंग और वैलिडेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जब आप वो अटेंशन सीक करने लग जाते हैं, तब आप समझने लग जाते हैं कि आप खुद बहुत बड़े हो गए हैं और आप अपने आप को सुपर एनर्जी से कंपेयर करने लग जाते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट सुपर एनर्जी, तब जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अभी सिर्फ आप फेस कर रहे हो। योर बोन एंड योर बॉडी एंड योर फ्लैश इज फेसिंग दैट, देयर इज नो गॉड इन्वॉल्व इन दैट। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो गॉड इन्वॉल्व एंड देन दैट प्रॉब्लम डायरेक्टली हिट्स यू, then you don't have this barrier, then there is no barrier, then there is nothing which is stopping that problems to for coming to you। क्योंकि आप समझिए कि आप तो फिर कुछ नहीं है ना। ओसीडी भी वही है कि आप क्या सोचते हैं कि मल्टीपल टाइप का लोगों को ओसीडी हो सकता है कि अगर मैंने इस गाड़ी को इस समय तक क्रॉस नहीं किया तो मेरे साथ ये खराब हो जाएगा। अगर मैं पहले ही सिचुएशन के अंदर अपने आप को ये बता दूं कि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा हूं, चला ही वो ऊपर वाला रहा है एंड हो ही वो ऊपर वाले से रहा है, तो मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना, सेकंड स्टेज ही क्रिएट नहीं हो पाएगी। एंड दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस टाइम। मैंने पिछले सेशन के अंदर भी मेरे को थोड़ा सा आई वाज जस्ट बिकेम अ लिटिल अनकंफर्टेबल, को गुस्सा आ गया मुझे, बिकॉज द पीपल वर राइटिंग कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं इसके मंदिर जा सकता हूं क्या। अरे आप तो रिलीजन को भी आपने एक ओसीडी बना दिया है। आप अपने अंदर ही लड़ते रहोगे कि मैंने ये भगवान को मानू, वो भगवान को। अरे किसको भी मानो मानो और कंप्लीट फेथ रखो उधर बस। बिकॉज द मोमेंट आपने समझ लिया कि मैं ये कर ही नहीं रहा हूं, दिस इज ऑल गॉड्स ग्रेस, एंड दैट मोमेंट आपने उस सिचुएशन से ही खुद को निकाल दिया। बिकॉज अब भगवान को ही फेस करना है जो भी करना है, और जो भी भगवान फेस कर रहे हैं, जो भी भगवान सिचुएशन दे रहे हैं और जो मेरे तक पहुंच पा रहा है वो मुझे करना है, वो मेरा कर्म है बस। एज सिंपल एज दिस। नहीं नहीं, भरोसा रखना भगवान पर अलग बात है, क्योंकि भरोसा टूटता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूट सकती है। प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रेक इन, लोग बोलते भी हैं, विच इज अ ट्रूथ एज वेल, कि प्रॉमिस करना पड़ जाए ना तो वो भी मेरे लिए सही नहीं है एक्चुअली। मैं शायद थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, शायद ये बहुत एक्सट्रीम मेरा एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेकर, या हो सकता है, आई डोंट नो वेदर, बट आई थिंक दैट प्रोमिसेस भी करते हैं तो प्रॉमिस क्यों करना पड़ता है? जब आप वो चीज़, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तब आप प्रॉमिस करते हैं ना। मुझे प्रॉमिस ही नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लो, दैट्स इट, कि बस ये चल रहा है। मैं प्रॉमिस भी नहीं करूँ क्योंकि मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। वैसा मैं, मतलब कंप्लीटली सरेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, कि सरेंडर भी नहीं, बस यू बिकम वन विद द डीटी। You just become one with the DT, that's it, that you are the DT and DT is you. And if you are facing the problem, it is very sure that the DT is facing problem, because that DT is working through you, and that is how it works। और सिर्फ अगर आप ये अप्रोच लेकर चलेंगे तो आप इस दुनिया के अंदर सुखी रह पाएंगे, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू फाइट ओवर एनीथिंग, ओवर एनीथिंग। चाहे कुंडली में फिर विपरीत राजयोग बनता हो, नीच भंग राजयोग बनता हो, कैसा भी कुछ भी बनता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो जस्ट कर्मा करके अपनी चीजों से निकल जाना, एंड बिकॉज आप ये चीज एंड इट आई वुडेंट लाई, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को ये सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा, या फिर आई गॉट टू लर्न दिस इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। जब होश संभाला तब समझ में आ गई ये पूरी की पूरी सिचुएशन। दैट इज द रीजन आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ लकी, के चलो ठीक है, हो गया, बस हो गया ऐसे। एंड यू विल सी ऑल द बिग आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, you will see all the beautiful artists in the world, they ऑपरेट इन द सेम मैनर,
बिकॉज वेन दे एंटर द स्टेज, वेन दे आर ऑन द स्टेज, वेन दे आर सीइंग सो मेनी पीपल, आपको डाउट होने लग जाएगा मन में कि क्या मैं ये डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं. You'll just you know you just deserve this or not. I don't have any problem with funny people. I genuinely don't have a problem with funny people. I myself I'm a very sarcastic people. If you meet me in person, आपको पता चलेगा कि how I am. But I really have a problem with people who are trying to gain attention through that funniness. This funniness should be through for making other people laugh and just doing this thing. बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लोग अटेंशन सीकिंग की बहुत बात करते हैं कि अटेंशन चाहिए उनको. उधर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप अटेंशन ले रहे हो ना, उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप तो अटेंशन लो, आप बहुत अच्छे से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो अटेंशन आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आपके अंदर ग्रीड बढ़ेगा और आपके अंदर एक वो बढ़ेगा कि यार आई एम द बेस्ट, एंड वंस यू आर द बेस्ट देन नोबडी कैन एंटर योर लाइफ, एंड इफ गॉड कैन नॉट एंटर योर लाइफ देन प्रॉब्लम्स विल एंटर योर लाइफ. एंड इफ प्रॉब्लम एंटर्स योर लाइफ, फिर आपको उतने सक्षम है नहीं कि आपके साथ सब अच्छा हो जाए, और फिर आप इनसिक्योरिटी के अंदर जाएंगे. इनसिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, फिर आप फनी बनिए ना, फनी बनने की जगह पर बनिए. मेरा कहने का मतलब उतना है. आई एम नॉट अ वेरी सीरियस गाय, बट yes, it's very true for artists. The people who are doing greatest of the works in this world, it's true for each and every person that you have to be in a flow state. So I hope you got the remedy. I don't have any, see, your views on dank memes. I understand what dank memes are. I understand what these things are. अब क्या आप उतने ओपन माइंडेड हो क्या कि आप उस चीज को उतना लेकर उधर ही छोड़ सकते हो? तो आपके लिए सही काम कर रहा है तो सही काम करो, अगर आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है तो मत देखो. जस्ट बिकॉज कि आपको किसी को हर्ट करना है, ये बात है, ये काम मत करो, राइट? अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हो? कोई लेना देना है नहीं किसी चीज से, बस यू आर जस्ट फ्लोइंग विद द थिंग्स. एंड दिस इज वेयर सैटर्न रियली हेल्प्स यू, राइट? दिस इज वेयर सैटर्न एंड वीनस रियली हेल्प यू. दो प्लैनेट का कुंडली में होना बहुत अच्छा जरूरी है. जुपिटर तो बेसिक्स है हर चीज का, कि ये मैं बोल पा रहा हूं तो बेसिक्स है, बट दैट इज हाउ, जस्ट फ्लो विथ इट. अभी किसी ने, अभी आप समझिए ना कि इट इज जस्ट लाइक कि अभी डैंक मीम्स, आप समझिए कि जो डैंक मीम्स की लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे, ये जुपिटर डेबिलेटेड होता है. जिनके कुंडली के अंदर आप देखेंगे जुपिटर दशम भाव के अंदर मिलेगा, जिनके अंदर आप देखेंगे जुपिटर मरण कारक स्थान तीसरे भाव के अंदर मिलेगा, जुपिटर अष्टम भाव के अंदर मिलेगा, जुपिटर सप्तम भाव के अंदर अपने शत्रु राशि के अंदर मिलेगा, उनको डैंक मीम्स बहुत पसंद आएंगे. डैंक मीम्स क्यों उनको पसंद आएंगे आप समझिए? दे विल लाइक डार्क मीम्स. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि किसी और के दुख से उनको खुशी मिल रही है, बट वो उस स्टेज पर ही नहीं है कि समझ पाए कि वो किसी और का दुख है. आप समझ रहे हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स. कि वो उतना समझ ही नहीं पा रहे कि किसी और को दुख हो रहा है, इसीलिए मुझे सुख मिल रहा है. डार्क जोक्स, एग्जैक्टली मैं डार्क जोक्स के बारे में ही बात कर रहा हूं. किसी और की मजाक उड़ाकर, किसी और की बुराई कर या फिर किसी चीज को सब्जेक्टिफाई कर वुमेन को, मेल को, तो सामने वाले को सुख मिल रहा है, बट वो इंसान को समझ ही नहीं पा रहा कि किसी सामने वाले का बुरा भी हो रहा है. तो अगर वो उस स्टेज पर है कि वो समझ ही नहीं पा रहा, तो उसका कर्म ही जनरेट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना किसी इंसान का बुरा हो रहा है, भला हो रहा है, राइट? द मोमेंट यू रियलाइज दैट ईटिंग नॉनवेज इज बैड, किसी की इससे हत्या हो रही है, उस कर्म से आप देखेंगे आपको इफेक्ट होना शुरू होगा, जिसके पहले आपको पता ही नहीं था, तो आप तो नादान थे उसके पहले. आप समझ रहे हो? सो डैंक और डार्क मीम्स भी इस तरीके से ही काम करते हैं. डार्क ह्यूमर जो होता है, वो किसी को अगर हंसा रहा है, किसी को मेंटल ट्रॉमा से बाहर ला रहा है, और अगर उसको पता ही नहीं है कि किसी का इसमें खराब हो रहा है, तो उसके लिए वो कुछ किसी वे में काम ही नहीं करेगा. सो आई डोंट नो आपको ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, बट द थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली ब्लैक और व्हाइट, दे आर ऑलवेज ग्रे, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. बट आई होप आपको अटेंशन सीकिंग और ओसीडी का समझ में आया होगा कि द मोर यू ट्राई टू गेन ऑल दीज थिंग्स, द मोर थिंग्स बिकम्स वर्स एंड वर्स. The thing that is the reason I left non-veg 7 years back. I hope आपका सिचुएशन अच्छा जाता होगा, लाइफ बहुत बेटर हो गया होगा. So I hope आपको समझ आया होगा विपरीत राजयोग and this concept of how this works. And see you guys tomorrow with the new session. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र.